कहिए और उन्होंने कहिए यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले 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 यसु तेरी बल्ले बल्ले नकिया शैतान न तू पैस बल्ले बल्ले यसु तेरी चलो जादू सब लोग नकिया शैतान न तू पैस यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले तो वेलकम टू द चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन बाबा यशु ऑन माय डिमांड। भैया कितने बच्चे तैयार थे संस्कृत पढ़ने के लिए? क्या बात है भैया, क्या बात है। किसी ने भी बाबा यशु की जय नहीं बोली। एक बार मैं जरा आवाज चेक कर लूं सही आ रहा है कि नहीं। अच्छा लग ही रहा था आवाज में थोड़ा सा आ रहा है। तो क्या आप मेरी आवाज आ रही है सही से? आई होप आवाज सबको क्लियर होगा। थोड़ा सा मे बी इशू है, माइक चेंज करते हैं, चिंता ना करिए। ओके अब आवाज सही आ रहा है लगता है। यस फैनिल भाई। तो बाबा यशु की जय बोलने वाले भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस प्यारी सी चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन पे। और जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे एक अवतार यश तिवारी ने अनाउंसमेंट किया था कि बाबा यशु खुद आएंगे संस्कृत पढ़ाने, और हमारे बच्चों के डिमांड पे बाबा यशु आ चुके हैं। लेकिन क्या आज का लेक्चर था सिर्फ यहाँ पे सर बहुत बोरिंग होने वाला है? बराबर। क्या हमें डर लगता था? और कितना डर लगता था सर? बहुत डर लगता था। किससे डर लगता था सर? ग्रामर से डर लगता था, व्याकरण से डर लगता था। तो क्या आज इस डर को खत्म कर दे? चलो खत्म लिख दो, खत्म लिख दो, एंड लिख दो। आज के बाद संस्कृत में डरने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रेटजी वीडियो आप सभी को मिल चुका है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा यशु आपके साथ है और अपने ज्ञान का परचम लहराने के लिए आपके पास आ चुके हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यस यस यस। महाशिवरात्रि की सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, तो ऑलरेडी 9 o'clock से थोड़ा 9:30 पे हमने इसको कर दिया था, क्योंकि हम चाहते थे कि ये थोड़ा सही से सेटअप हो जाए। ओके, तो रेडी हैं हम सब, शुरू कर देंगे यहाँ पे। और हमारे बच्चों को कोई भी डाउट नहीं आने देंगे। ओके, तो आई होप आप सब तैयार है पढ़ने के लिए। ओके, तो आई थिंक शुरू कर देना चाहिए हमें यहाँ पे। पर शुरू करने के पहले थोड़ा बच्चों से चर्चा खेलेंगे, कहाँ कहाँ हमारे बच्चों को दिक्कत आती है ना। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आज स्टूडियो पे, जो कि हम संडे थे तो अकेले थे, तो और इस अकेलेपन की वजह से टीम ने बहुत थोड़ा सपोर्ट किया हमको यहाँ पे। ओके, पर मैं भी शायद ज्यादा देर तक वो भी नहीं रुकेंगे और वो जा चुके हैं। चिंता मत करो। लाइक पाकिस्तान बैटिंग फियर ऑफ संस्कृत हमारे जेंडर्स। यस यस यस, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इतना सटीक ग्रामर देंगे भैया, इतना मस्त ग्रामर देंगे कि आज के बाद आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले कि हमारे बच्चे पूछे कि सर आज क्या करवाओगे, कैसे होने वाले हैं, तो चिंता मत करो। यहाँ पे हम आप सभी के लिए बताने आए हैं बच्चा कि इस पार्ट के आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे। पूरे के पूरा जो ग्रामर है, व्याकरण है, इसके पार्ट 1 अभी हम करवाएंगे और पार्ट 2 आपको अवश्य मिलेगा, है ना। पर देखो, आज हम थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान में रखेंगे कि शुरुआत कैसे करनी है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि जो संस्कृत का डर है वो इसके लिए नहीं है कि सर संस्कृत आता नहीं है, हार्ड लगता है। मैं आप सभी से कहता हूं बेटा कि इससे आसान सब्जेक्ट पूरे 10th क्लास में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सर ये इकलौता ऐसा ग्रामर है जिसके अंदर हमको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं और एक इजी चांस बना दिया है गुजरात बोर्ड ने हमारे लिए 100 out of 100 स्कोर करने का। तो जितने भी लोग अभी तक इससे डर रहे थे, आई होप इस वीडियो के बाद आपका डर एकदम स्वाहा हो जाएगा, है ना। तो भैया एकदम डर को स्वाहा करने आ गए हैं यशु बाबा यहाँ पे आप सभी के लिए, है ना, ऑन रिक्वेस्ट। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, चीजों को अगर हम देख रहे हैं, व्हाट इज जीएसईबी? जीएसईबी मींस बेटा गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, है ना, जहां से आप पढ़ना चाहते हो।
और मे भी शायद जो टेक्स्ट बुक है, ग्रामर है, वो यहाँ पे इस कदर कवर किया जाएगा कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो भी आपको इसमें से कुछ अलग नहीं लगने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज के लेक्चर की शुरुआत करने जाएंगे। ओके, तो कैसे शुरुआत करेंगे सर, यहाँ पे किस तरह की चीजों को हम देखने वाले हैं। तो देखो, हर बार आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इनफैक्ट आपको जो स्क्रीन पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो आज का लाइव अगर आप देख रहे हो बेटा और बिना पेपर पेन के बैठे हो तो ये पूरा वेस्ट है। आप ऐसा मत सोचो कि सर आ गए हैं, बराबर थोड़ा डांस करवा दिया, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करा दिया, मजा आ गया। भैया मजे के लिए मत आओ, समझो, समझने के लिए आओ, है ना, समझने के लिए आओ। मजा ना आए तो बोलना, है ना। एक बार इतना डिटेल कॉन्सेप्ट देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो भैया महादेव का नाम लेके शुरू करेंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, मेरे भोले बाबा का दिन है भैया। और चिंता मत करो, बिना भांग पिए आपको पास करा देंगे बिना भांग पिए। तो क्या आज के लेक्चर की शुरुआत कर दे, है ना। अब आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं संस्कृत से। तो भैया माता जी के आशीर्वाद के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। संस्कृत इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर। माय होल ट्राई इन दिस लेक्चर विल बी टू मेक लिटरेचर सो इजी फॉर यू, टू मेक व्याकरण सो इजी फॉर यू। और इसके लिए बेटा माता जी का आशीर्वाद हमें लेना ही पड़ेगा। देखो, यहाँ पे आप थोड़ा सा धर्म के मामले में बायस मत हो जाना। मैं जानता हूँ गुजरात में ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद हिंदू नहीं होंगे, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, पर बेटा हम हर धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। और इसी के साथ आज माता जी के इन चरणों को स्पर्श करके हम यहाँ पे हमारे संस्कृत को शुरू करेंगे। तो मेरे साथ आप सभी को घर पे बैठे बैठे बोलना है बेटा, है ना। इस गायत्री मंत्र का उच्चारण हम करेंगे। माता सरस्वती का आशीर्वाद हमने ले लिया है, तो मेरे साथ एक बार कोशिश तो करो बोलने की। तुमको संस्कृत हार्ड क्यों लग रहा है, तुम बोलते नहीं हो ना घर पे। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम भैया संस्कृत में अनुवाद करें, जितना होगा उतना। भले गलत तो गलत करो ना, है भैया। तमिल जानते हो, मलयालम जानते हो, जो लोग देख रहे हैं वो शायद अगर कोई होगा तो जानता होगा, नहीं तो तुम क्या इंडू कुंडू अंडू करोगे। सामने वाले को समझ तभी आएगा ना जब उसे पता होगी। अगर तुम थोड़ा बहुत भी संस्कृत 19-20 बोल रहे हो और अगर किसी को तुम्हारे घर पे नहीं पता है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो चलिए माता जी का एकदम यहाँ पे ध्यान करते हुए शुरुआत करेंगे। मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलना ही पड़ेगा आप सभी को। ओके, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। फिर से बोलेंगे, कोशिश करेंगे फिर से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। तो क्या भैया, है ना, शुरुआत अच्छी है ना, एनर्जी लग रही है, शुरुआत अच्छी है, एनर्जी लग रही है कि नहीं लग रही है। पेपर पेन लेके बैठे हो, मां कसम दे रहे हैं, भस्म कर डालेंगे, अहम ब्रह्मास्मि भस्म करिष्यामि त्वम, ठीक है। तो ये भस्म आपको मैं कर दूंगा अगर आप पेपर पेन बिना बैठे हो। सबको यहाँ पे मैं त्वम माता कसम न ददामि, अहम त्वम माता कसम न ददामि, मैं आपको मां कसम नहीं देने वाला हूं, ठीक है। चिंता मत करो, डरो मत, शुरुआत कर रहे हैं। अब भैया बोल रहे कैन वी स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन संस्कृत। भैया यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन संस्कृत। यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन संस्कृत। यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन संस्कृत। जैसे ही पहला स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था तभी बोल दिया था अहम स्वम में से स्वम स्कोर करिष्यामि, है ना, ऐसा पूरा लिखवाया था, बोला था 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही। कैसे आएंगे सर, कैसे आएंगे, यहाँ पे पहले समझते हैं कैसे आएंगे। आज के लेक्चर में क्या करवाओगे सर। तो देखो भैया, बहुत ज्यादा बोल बच्चा नहीं करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। आज के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे जो क्रियापद विभक्ति है, टेंसेस के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये काल वगैरह कैसे यूज होते हैं और हमारा एक स्म प्रयोग यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो कुल मिला के हमारे आज के लेक्चर की जो पूरी की पूरी चर्चा होगी वो हमारे बच्चों का जो ग्रामर का डर है वो निकाल देगी। और इस लेक्चर को हम डेडिकेट करेंगे हमारे पार्ट 1 के तौर पे, ठीक है। और इस पार्ट 1 लेक्चर जो है हमारा बराबर बिल्कुल किस तरह से होने वाला है सर, बराबर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 38 से लेके शुरू करेंगे और 44 नंबर तक आज हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 44 के बाद वाले जितने भी आपके आंसर्स है ना बेटा, उसको हम कवर करेंगे हमारे पार्ट 2 में, है ना। तो बने रहिएगा। पार्ट 2 का लाइव कब आ रहा है ना, हमारे भैया एड्यूग्रीड फाउंडेशन के कम्युनिटी पे टाइम टेबल आज ही रात को आ जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मजा आने वाला है भैया लेक्चर में। और अगर आपको ताकत हो तो इस लेक्चर को स्किप करके बताओ भैया, देखो बोरिंग नहीं लगेगा, ये पक्की बात है कि यस सर पढ़ा रहे तो बोरिंग तो कभी नहीं लगेगा, है ना। और यहाँ पे यस सर के खुद स्वयं अवतार बाबा यशु प्रकट हो चुके हैं। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है क्वेश्चन किस टाइप का आता है, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन किस टाइप का आता है सर, देखो ये रहा क्वेश्चन मिल गया है,
ये रहा क्वेश्चन, है ना। तो आज क्या सॉल्व करवाओगे सर? आज गाला पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं बेटा, है ना। अगर आप बोलोगे लिबर्टी करा देंगे, आप बोलोगे कि सर अपेक्षित करा दो, अपेक्षित करवा देंगे, कोई चिंता नहीं है। क्योंकि देखो ग्रामर ऐसी चीज है कि जितने क्वेश्चन आप ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा आपके लिए नॉलेज बढ़ता जाएगा। स्पेशली अगर मैं बोलूं कि बेटा अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, ठीक है, इनका कोई फॉर्मेट नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द का कोई फॉर्मेट होता नहीं है ना। तो हम यहाँ पे गाला पेपर 6 से लेके बढ़ेंगे आगे और गाला पेपर 1 तक जाने वाले हैं। हमारे आज के लेक्चर का ये मोटो है कि इतने क्वेश्चन बच्चों को रटने ना पड़े। आज के लाइव में आप देख सकते हो दोनों ही साइड हमने क्वेश्चन को अरेंज कर दिया है विदाउट आंसर, क्योंकि आंसर हमारे बच्चे खुद देंगे। तो सर इन क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले किस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द बड़ा सिंपल होता है, ठीक है, इसको एकदम एंड पे करेंगे। सबसे पहले आज हम हमारे बच्चों का डर निकाल देंगे। कैसे डर निकालेंगे सर? सबसे पहले करवाएंगे वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो क्रियापद विभक्ति से आप देख सकते हो 4 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। कौन से 4 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं सर? 40, 41, 42 एंड 43। तो ये 4 क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद स्म प्रयोग का यस सर ऐसा गुरु मंत्र लेके आए हैं, ऐसा गुरु मंत्र लेके आए कि कभी भी आपको कोई भी स्म प्रयोग हार्ड नहीं लगने वाला। अभी तो चलो ऑप्शन वगैरह दे दिया है, बिना ऑप्शन के भी कभी हार्ड नहीं लगेगा। ये यस सर का प्रॉमिस है, बराबर, ये यशु बाबा का प्रॉमिस है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो चलिए जैसे आप पहली बार क्वेश्चन को देखते हैं सर, अधो क्रियापद एवं वर्तमान काल से अन्य पुरुष से, सर देख के तो मेरी तो फटने लगी सर। ये क्या है सर अन्य पुरुष? ये बहुवचन क्या होता है? एक वचन क्या होता है? मुझे तो याद नहीं आ रहा। भैया याद नहीं आ रहा तभी तो यशु बाबा के पास आया है तू। चल आजा, आजा मैं तुझे याद करवा देता हूँ, आजा मैं तुझे समझा देता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पेज से इन किया था। चलो देखते हैं सबसे पहले सर, सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रियापद। सुनना जरा ध्यान से, पहले क्या पढ़ाएंगे? रूल्स पढ़ाएंगे सर, क्योंकि ग्रामर में बिना रूल्स की कुछ नहीं होने वाला। समझ जा मेरे लाल, अगर तू ऐसे ही टाइम पास करने लेक्चर को देख रहा है तो निकल जा। इस लेक्चर में आज केवल मुझे उन 10 बच्चे चाहिए, वो 5 बच्चे चाहिए जो इस लेक्चर के नोट्स बना रहे हैं। और ये हकीकत है कि इस लेक्चर को यस सर डिलीट कर देंगे अगर आपने नोट्स नहीं बनाई तो, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पे मुझसे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हैं, आप लोग भरा चुके हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। अगर आपका सब्जेक्ट भी संस्कृत है तो आपको नोट्स का फोटो भेजना पड़ेगा जो आप इन रूल से देखोगे। अगर नोट्स का फोटो नहीं भेज पा रहे हो, बाहर हो, तो एटलीस्ट गुरु मंत्र का फोटो भेजना पड़ेगा। बिना गुरु मंत्र के मेरे बच्चा तुझे कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो रक्त निरंजन घस नंजन, भैया ध्यान दे, यहाँ पे देख ले भैया, है भैया, समझ ले। पहले यहाँ पे क्या पढ़ने वाले आज हम? क्रियापद परिचय में बोला है सर परिचय करवा दो, है ना, परिचय करवा दो। परिचय क्या है भैया? कितने सर? सबसे पहले यहाँ पे क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम, काम मतलब होता है वर्क। और आप जब ग्रामर पढ़ते हो ना इंग्लिश का, तो आपको पता है वर्ब यहाँ पे कोई काम को दर्शाता है ना, कोई क्रिया को दर्शाता है, कोई यहाँ पे कोई प्रोसेस को दर्शाता है। तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं सर, कितने टाइप के टेंस यहाँ पे करवाओगे? क्रियापद परिचय में यहाँ पे टेंसेस के बारे में बात हो रही है। तो भैया देख, अभी ये तू लेक्चर देख रहा है ना, अभी यहाँ पे जितने लोग लाइव लेक्चर देख रहे हैं, लाइव लेक्चर देख रहे हैं मतलब सर उसमें प्रेजेंट है, तो भैया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, है ना। मान लो लाइव लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद कुछ बच्चे इसे देखेंगे शॉर्ट ट्रिक ढूंढने के लिए, तो भैया वो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस, है ना। क्या इन फ्यूचर कितने बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे? मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता भैया। जो भविष्य है वो तो हमें नहीं पता, नहीं पता तो भैया फ्यूचर टेंस हो जाता है ना। आपके संस्कृत में एक चैप्टर है यद भविष्यो विनश्यति, है ना, यद भविष्यो, है ना, यानी जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना। तो ट्रांसलेशन की भी चिंता मत करना। अगर बाबा यशु यहाँ पे आ चुके हैं तो भैया सेक्शन डी भी देंगे, पार्ट 1 भी देंगे, पार्ट 2 भी देंगे। इसके साथ साथ बेटा आपको ट्रांसलेशन देंगे, IMP ट्रांसलेशन, IMP इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, IMP MCQs। मैं जितने दूसरी उतने कर लिए तो भी 80 आउट ऑफ 80 पक्के हैं, कोई तुम्हें ये लाने से नहीं रोक सकता। पढ़ लो यहाँ पे अच्छे से। चलो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, फिर बाद में सर जो बीत जाएगा, जो बीत गया है ना, तुम्हारा उससे जो रिश्ता था, तुम्हारा उससे जो रिश्ता था बीत गया, अब तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता तो बीत गया, तो भैया भूतकाल है ना। जो आने वाला कल है, बोर्ड एग्जाम आने वाली है, कैसी आने वाली है, हार्ड आने वाली है, इजी आने वाली, हमें नहीं पता भैया, भविष्य है, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। इसके अलावा 2 और चीजें जो बच्चों को कंफ्यूज करती है मेरे लाल, सुन यहाँ पे अच्छे से, क्या है ये? इसको बोलते हैं अज्ञात काल, है ना। अज्ञात काल में आपको पता है इंपरेटिव मोड, और ये इंपरेटिव मोड अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश ग्रामर जानते हो तो आपके लिए आसान है मेरे बच्चों। कैसे आसान है जरा समझो। क्योंकि इंपरेटिव मोड में या तो ऑर्डर होगा या तो प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट की गई होगी, कोई ऑर्डर होता है ना, क्लोज द डोर, क्या हो गया? ऑर्डर हो गया ना, सीधा सीधा। तो भैया सिंपल सी बात है, इंपरेटिव मोड के अंदर यहाँ पे अज्ञात काल आ जाता है। इसके अलावा सर विद्यर्थ काल, समझना ध्यान से, है ना, अज्ञात और विद्यर्थ। अज्ञात देखो नाम में आंसर है आज्ञा, आज्ञा, है ना। हम आपसे आज्ञा लेते हैं
कि हम ये लेक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे, हम इसके नोट्स बनाएंगे, हम सर आपसे आगे लेते हैं, भैया आज्ञा देते हैं, हम चिंता मत करो, जाओ परमिशन है, नोट्स बनाओ, है ना। तो विद्यार्थ काल का मतलब क्या होता है सर? देखो विद्यार्थ काल में नाम में आंसर आ गया सर विधि। क्या वर्ड आ गया? विधि, बराबर। अब यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस को आपको देखना है, बराबर, जहां पे शुड या मस्ट यूज होता है इंग्लिश में। पर सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती, आप तो संस्कृत पढ़ा रहे हो। भैया देखो विधि, भैया जो जरूरी है, जो हमारा कर्म है, जो कर्तव्य है, वो हमारी ड्यूटी है ना। जैसे हर टीचर की लाइफ में ड्यूटी होती है कि उसके बच्चों का साथ नहीं छोड़े, है ना। तो आप देख सकते हो आपके प्यारे साइंस वाले टीचर, है ना, आज संस्कृत पढ़ाने आ गए आप सभी को। और भैया गेटअप क्यों पहन के आ गए पंडित का? क्योंकि भैया हम है ही पंडित, है ना। पंडित से अच्छा संस्कृत कौन पढ़ाएगा? पंडित से अच्छा संस्कृत कौन पढ़ाएगा? मतलब पंडित से अच्छा ज्ञान किसी को है। आई एम द स्कॉलर, है ना। इतना बड़ा स्कॉलर अभी नहीं बना हूं, इतना समझ जाओ कि मैंने भी अपने 10th क्लास में संस्कृत पढ़ा था। That's why I am able to teach you संस्कृत। तो जितना मुझे याद था और जितना मैंने प्रिपरेशन की है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेक्चर बहुत इजी बना दूं। ये बोर्ड एग्जाम 2026 बहुत इजी बना दूं बेटा। और मुझे कभी इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 बच्चे देख रहे हैं, 5 बच्चे देख रहे हैं, 6 बच्चे देख रहे हैं। देखो जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हुआ, एकदम हमारा स्ट्रीम जो है एकदम बढ़िया चलता है, क्योंकि ये लेक्चर सदाबहार उन बच्चों के लिए रहने वाला है जिन्हें संस्कृत से डर लगता है। चिंता मत कर मेरे भाई, आजा। तो यहाँ पे हम सब देख के गए। अब आपकी फटी पड़ी है सर वर्तमान काल, भविष्य काल, विद्युत काल, अज्ञात काल में क्या क्या पढ़ूंगा? भाई कुछ नहीं पढ़ना है, तेरे को समझ जा, सिंपल सी बात है। तुझे सिर्फ पढ़ना है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, दोनों एक ही होता है। पास्ट टेंस अगर आप 9th क्लास से संस्कृत से आ रहे हो तब आता था, अब 9th में नहीं हो भैया, आप 10th में हो। अब 10th में हो तो 9th में जितना संस्कृत ग्रामर हार्ड लगता था, 10th में उतना ही आसान लगेगा, क्योंकि फॉर्मेट आ गया है कि भैया यही पूछते हैं। और 9th में आता था पास्ट टेंस, 10th में पास्ट टेंस आता नहीं है, भूतकाल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आगे बात करते हैं सर। इसके अलावा सर विद्यार्थ काल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अज्ञात काल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेट फॉर यस सर गुरु मंत्र, ये गुरु मंत्र लगा के आई प्रॉमिस कि आपको कभी कुछ हार्ड नहीं लगने वाला। यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे कुछ हार्ड लगने वाला नहीं। ओके, तो शुरुआत कर देते हैं। Shadow Hunter बोल रहे सर यू टीच वेरी वेल। यस, इट्स अ गॉड ग्रेस, इट्स अ वरदान गिवन बाय गॉड टू मी दैट आई कैन गिव एनी काइंड ऑफ एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज इन योर लाइफ माय ब्रदर। लेट्स लर्न नाउ। ओके, तो सर सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं वर्तमान काल। और वर्तमान काल को पढ़ ली मेरे भाई तो एक कद्दू से भैया 2 कद्दू खाने का मौका मिल जाएगा। देखो ज्यादा खाने की बात मत करो, महाशिवरात्रि उपास रखे होगे भैया तुम। इसका मतलब सर आप ऐसा कह रहे हो प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया, तो यही प्रेजेंट टेंस के साथ हमारा प्यारा सा फ्यूचर टेंस भी कवर हो जाएगा। हमारा प्यारा फ्यूचर टेंस भी कवर हो जाएगा। अब हमारे बच्चे डर जाते हैं, इस टेबल को देख के डर जाते हैं। भैया डरो मत, डरो मत, क्वेश्चन कभी भी आएगा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यस सर के साथ आ जाओ, है ना, चिंता मत करो, आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है उत्तम पुरुष। देखो कोई भी टेबल आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे पहले समझ जाओ उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। चलो फिर से मेरे साथ हाथ ऊपर उठाओ सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाओ। हाथ ऊपर नहीं उठाओगे नहीं आएगा, मां कसम दे रहा हूं, हाथ ऊपर उठाओ, है ना, ऐसे हाथ ऊपर उठाओ। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष, है ना, उसके बाद क्या आ गया मध्यम पुरुष, उसके बाद क्या आ गया अन्य पुरुष, है ना। अब देखो इसको याद रखने का कोई सिंपल ट्रिक ही नहीं है भैया। देखो ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर से नीचे जाएंगे। उत्तम पुरुष आपकी जिंदगी में कोई आया या आपकी जिंदगी में कोई आ गई तो क्या होगा? आपकी जिंदगी में कोई आ गया या आ गई तो क्या होगा? जल्दी बताओ। जो पहले लाइफ में आया उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अब जीवन एक से थोड़ी डिपेंडेंट है। मुन्ना भैया मिर्जापुर में क्या किए, एक भैया निकल गई, मर गए हाथ से, दूसरी पकड़ ली, कोई चिंता नहीं। एक के बाद क्या आएगा? दूसरा आएगा, दूसरे का आएगा भैया मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, है ना। इसके बाद क्या आता है सर? अन्य पुरुष। क्या आता है यहाँ पे हमारा? अन्य पुरुष, अनदर पर्सन, है ना। तो भैया देखो आपका जो जीवन है, अगर आपके पास अभी कोई जीवन में थी, पहली बार आई थी उत्तम, है ना, उसके बाद भी कोई आएगा बीच में लाइफ में, है कोई बीच में आएगा मध्यम, सबसे लास्ट में कोई और थर्ड पार्टी भी आएगा अन्य, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपको याद करना है, ऐसे हाथ लगा के सबसे पहले मेरे साथ बोलो उत्तम पुरुष, कम ऑन, फिर से बोलो उत्तम पुरुष, हाँ, फिर उसके बाद क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, यस मध्यम पुरुष। अच्छा उसके बाद तीसरा वाला क्या याद आ रहा है? तीसरा वाला क्या याद आ रहा है? जल्दी बोलो, यस बिल्कुल अन्य पुरुष, है ना। तो मेरे साथ बोलेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और लास्ट में अन्य पुरुष। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये मैंने टेबल याद करा है वर्टिकली, और दूसरा आपको याद करना है हॉरिजॉन्टली। अभी तक आप लोग कैसे गए थे? इस तरह से गए थे, है ना, जहां पे आपने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष ऐसे पढ़ाई की। अब आप राइट साइड जाएंगे बारी बारी करके, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट जाना है, और बारी बारी करके समझना है बराबर, सिंगुलर, ड्यूलर और प्लूरल को।
सिंगुलर ड्यूलर को प्लूरल को, है ना। तो चलो अपने हाथ को ऐसे रख लो, हाथ को अपने आगे ऐसे रख लो, हाथ को आगे ऐसे रख लो, जल्दी से रख लो, जल्दी से रख लो, है ना। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। सर गलत पढ़ दिया आप तो, सर गलत पढ़ दिए। भांग का नशा था भैया, महाशिवरात्रि थी ना आज, भांग का नशा था। देखना चाहते थे बच्चे कितने अटेंटिव है, देखना चाहते थे बच्चे कितने अटेंटिव है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, हाँ हाँ चिंता मत करो भैया, जॉनी भैया को भी संस्कृत पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। अब यहाँ पे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं सर, सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले सर हमने क्या किया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और नीचे क्या किया, अन्य पुरुष। अब देखो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, कम ऑन लेफ्ट टू राइट। एक वचन, एक वचन, एक वचन, अच्छा दूसरा वाला द्विवचन, 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 सबसे लास्ट वाला बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। इंग्लिश पढ़े थे तो उसमें आता है ना भैया, एक पर्सन बोल रहा है सिंगुलर, द्विवचन बोल रहा है डुअल, ओके, और सबसे लास्ट वाला क्या होगा, प्लूरल। बहुत सारे लोग होते हैं ना प्लूरल, है ना। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसके लिए यूज होता है सिंगुलर, डुअल, प्लूरल। अगर आप अकेले क्रिकेट खेल नहीं सकते, आपको अकेले अगर मान लीजिए खाने चले गए, आप अकेले गए ना, आप अकेले गए, है ना, आप अकेले मार्केट गए तो आप सिंगुलर, आप दो दोस्त मिलके गए डुअल, डुअल माने द्विवचन। अच्छा आप पूरा फैमिली मिलके कहीं घूमने चले गए तो क्या हो गया सर, बहुवचन, है ना। तो आप समझ गए होंगे सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल की बात हो रही है। तो क्या इन टेबल को मुझे याद करना पड़ेगा, जी करना पड़ेगा। ये दो टेबल हैं, ये दो टेबल हैं। यहाँ पे इस वाले टेबल को बोलते हैं परस्मय पद। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, परस्मय पद। और नीचे वाले टेबल को क्या बोलते हैं, आत्मनेय पद। यही टेबल बेटा तेरे बोर्ड एग्जाम में तुझे 2 नंबर पक्के कराने आ गया है। पढ़ ले इसको अच्छे से, पढ़ ले इसको अच्छे से। तो जैसे ही आप पढ़ते हो तो यहाँ पे सबसे पहले केस क्या आ जाएगा, बराबर। तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, मी व म, है ना, मी वह मह। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, सी थ थ, है ना, सी थ थ, सी थ थ। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, कम ऑन, फिर से बोलो, ती तह अंति, ती तह अंति। वंस अगेन रिपीट विथ मी वह म, सेकंड वाला सी थ थ, तीसरा वाला ती तह अंति। ठीक है, तो ये एक हो गया। इसके बाद सर, इसके बाद आत्मनेय पद क्या होता है सर, आत्मनेय पद वाला टेबल करवा दो। पहला टेबल हमने कर लिया, है ना। और ये जो टेबल कर रहे दोनों के लिए काम आएगा, प्रेजेंट टेंस एज वेल एज फ्यूचर टेंस, है ना। कहां यूज कर रहे हैं वो थोड़ी देर में बता रहा हूं, पर पहले रूल्स को थोड़ा सा समझ ले मेरे भाई, बहुत आसान है। तो फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, आत्मनेय पद। अब आत्मनेय पद में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे ए दिया हुआ है, बराबर है, वो एक ही मात्रा लगेगी तब आप पहचान जाएंगे उसको, चिंता मत करिए। फिर से मेरे साथ बोलिए, ए वहे महे। क्या बोलेंगे, ए वहे महे, से इथे द्वे, से इथे द्वे, ते इते अंते, ते इते अंते, है ना। आई होप यहाँ पे बच्चों को समझ आया होगा कि सर ये टेबल को लर्न करना पड़ता है। सर टेबल को लर्न करना पड़ेगा, कंपलसरी लर्न करना पड़ेगा। कंपलसरी लर्न करना पड़ा तो क्या होगा सर, इसको बोलते हैं एजीएम। अब टेबल के बिना तो भैया नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, माँ बाप के नाम का कोई शॉर्ट ट्रिक था? तुमसे कोई पूछ ले तुम्हारे पापा का नाम क्या, शॉर्ट ट्रिक है? नहीं भैया, याद ही करके रखे हो ना, है। कोई किडनैप करके ले गया, बोले घर का नंबर बोल, घर का नंबर याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है? नहीं, टेबल याद करना पड़ता है ना। उसी तरह से यहाँ पे एक मेथड है, अवश्य गोखी मारो, जिसको हम बोलते हैं हमारी एजीएम मेथड। और इस एजीएम मेथड को भैया समझ ले, इस टेबल को तुझे रटना पड़ेगा। लेकिन रटना बच्चों को हार्ड लगता है, रचना बच्चों को हार्ड लगता है भैया, हैं भैया। पढ़ के बताओ क्या लिखा है, त्वं गिरिशस्य गीतम श्रोतुम इच्छति, हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो भैया सबको पता होगा। जल्दी कमेंट कर दो, देखते हैं कितने लोगों को संस्कृत हार्ड लग रही है। जल्दी बताओ क्या लिखा है यहाँ पे, कमेंट कर दो, बता दो क्या लिखा है। त्वं गिरिशस्य गीतम श्रोतुम इच्छति, त्वं गिरिशस्य गीतम श्रोतुम इच्छसि। क्या आप गिरीश के गाने सुनना चाहते हैं? क्या आप गिरीश के गाने सुनना चाहते हैं? डिस्क्लेमर दे रहे हैं, यूज हेडफोन। यस, हेडफोन यूज कर लीजिए, क्योंकि बाबा यीशु का लेक्चर है और इसमें आपको हेडफोन यूज करने की जरूरत आज नहीं पड़ने वाली, है ना। वो यस सर के लेक्चर में करिएगा, है ना। जब यस तिवारी जी यहाँ पे साइंस पढ़ाने आते हैं ना, यस सर, तब आपको हेडफोन यूज करना है। आज के लेक्चर में हेडफोन नहीं होंगे तो चलेगा, क्योंकि माता जी का स्मरण करके आए हैं, महाशिवरात्रि के दिन पे पढ़ा रहे हैं। भगवान को याद करके एकदम बोर्ड एग्जाम को आपके लिए आसान बना देंगे। ओके, यस, गिरीश का गाना सुनना चाहते हो, है भैया? आ जाओ तो गाना सुना देते, आ जाओ। देखो, चिंता मत करो। यस सर, खड़े यहाँ पे तुम्हारे, बोले थे संस्कृत लाएंगे, वादा कर दिए थे बच्चों से, तो लाएंगे। और देखो, सबसे हार्ड टॉपिक जो लगता है बच्चों को पहले उसी को लेके, ऐसा नहीं चिल्ला चालो कुछ भी आके पढ़ा दिया, नहीं। एकदम जो बच्चों को हार्ड लगता है उसको आके पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए मेरे साथ गाना गाना पड़ेगा, है ना। गाना गाएंगे,
गाना गाएंगे। ओ मेरी मेरी जोहरा जबी, जोहरा जबी मत गाना भाई, ये खाली सुर के लिए था। चल मेरे साथ गा, चल मेरे साथ गा, कम ऑन, गाना पड़ेगा तेको, है ना, सबको गाना पड़ेगा चुटकी बजा के। अब ऐसा कोई मत बोल लेना जोनी भैया की चुटकी तो भीम की है, नहीं भाई, चुटकी बजानी पड़ेगी, पक्का पक्का चुटकी बजा दो, चुटकी बजा दो भैया सब लोग। एक बार मैं खाली ये देख लूं कि बोतल नड़ तो नहीं रही, नहीं नड़ रही, चलो कोई दिक्कत नहीं, बोतल नहीं नड़ रही है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाते गाते पहले लर्न करेंगे, पहले लर्न करेंगे परस्मय पद वाला टेबल, परस्मय पद वाले टेबल को क्या बोलेंगे। चलो चुटकी बजाओ, चुटकी बजाओ। मी वह म, 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 सीथा था, सीथा था, सीथा था, सीथा था। अन्य बोला तीतः अंति, तीतः अंति, तीतः अंति, तीतः अंति। फिर से कम ऑन, वंस अगेन विथ मी परस्मय पद वाला टेबल। या भैया लगा दो गाना फिर से, कम ऑन। मी वह म सीथा था, मी वह म सीथा था, तीतः अंति, तीतः अंति, मी वह म सीथा था, तीतः अंति, तीतः अंति। याद हुआ होगा, याद हुआ होगा, पक्की बात है, याद हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद आत्मनेय पद वाला करवा दो सर, आत्मनेय पद वाला याद करवा दो, है ना, आत्मनेय पद वाला भी मेरे साथ गाएंगे सब लोग। ए वह माहे, 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 से इथे द्वे, से इथे द्वे, से इथे द्वे, से इथे द्वे, ते इते अंते, ते इते अंते, ई वह माहे, ए वह माहे, ई वह माहे, ई वह माहे, से इते द्वे, से इते द्वे, से इते द्वे, से इते द्वे, तीतः अन्ते, ते इते अन्ते, ते इते अन्ते, ते इते अन्ते। अच्छा, मजा आया, मजा आया गाना सुन के, मजा आया, मजा आया हो तो भैया मजा लेने के लिए मत बैठो, नोट्स बना लो, एक बार नोट्स बना लो, सच में मजाक नहीं कर रहा। बिना नोट्स के बेटा आप सोच रहे हो संस्कृत पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कितने बच्चों को गाना याद हुआ है, गाना याद हुआ है कि नहीं वो अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, चिंता मत करो, है ना, अभी पता कर लेंगे। यस सर, कोई चिंता करना नहीं है ना, एकदम ऐसे अभी श्राप दे देंगे जिसको नहीं हुआ तो, ठीक है। चलो देखते हैं कितनों का लर्न हो गया। रेडी रेडी, याद रखना इस पॉइंट को। मी वह म सीतः त तीतः अंति, तीतः अंति, ए वह म है, ए वह म है, से इते द्वे, से इते द्वे, ते इते अंते, ते इते अंते, है ना। चलो देखते हैं किस किस को आया। अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, फिर से रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं। चलो आगे रिपीट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो निकालते हैं इसको, समझना अच्छे से, समझना। अब इसके पहले कि आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो, पहले समझो मैंने क्या आपको बोला था, क्या आपको बोला था। कम ऑन कम ऑन, हाथ ऊपर उठा लो, हाथ ऊपर उठा लो। उत्तम पुरुष, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, है ना, मध्यम पुरुष, और उसके बाद क्या आएगा, अन्य पुरुष। फिर से उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष के बाद। अच्छा, इसके बाद सर क्या था, इस लेफ्ट साइड से ऐसे गए थे, एक वचन, फिर बाद में द्विवचन, उसके बाद क्या था, बहुवचन। अब आपको सिर्फ याद करना है, देखो कितना इजी याद करना, कितना इजी याद करना। सबसे पहला क्वेश्चन क्रियापद वर्तमान कालस्य से आया है, क्या आया है सर, अन्य पुरुष के लिए, है ना। याद करो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। मी वह म सीतः त तीतः अंति, तीतः अंति, है ना, तीतः अंति। अब आपको किसके लिए बोला है, अन्य पुरुष द्विवचन, द्विवचन माने बीच वाला, याद करो, है ना। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, तो लास्ट वाला लाइन क्या, तीतः अंति, तीतः अंति, है ना। अच्छा चलो बताओ, अब मैंने दे दिया आपको शॉर्ट ट्रिक। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। वर्तमान काल अन्य पुरुष द्विवचन, है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सेंटर वाला, है ना। चलो बताओ, लेट्स सी हु कैन आंसर, जल्दी से। चलो इसके लिए इजी कर देते हैं, ए, इसको बी और इसको सी। चलो अब बताओ, अब बताओ, अब तो बता देना चाहिए सबको, जल्दी जल्दी, कम ऑन, आई एम वेटिंग यार, जल्दी जल्दी, कम ऑन। हाँ, आपके आंखों के सामने आंसर पड़ा है, अगर अभी भी नहीं बोल पा रहे हो तो आपके आंखों के सामने आंसर पड़ा है,
जल्दी। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है ना। अब देखो यहाँ पे मन यते और मन येते दोनों में आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, दोनों में आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन करेक्ट आंसर आपको दिख जाएगा, बी वाला यहाँ पे है। सर इट्स रिकॉर्डिंग विल बी देयर राइट, यस अगर रहेगा आपको पढ़ना है तो यस सर रिकॉर्डिंग रख देंगे, चिंता मत करो। अगर आपको पढ़ना है तो यस सर जरूर रिकॉर्डिंग को रखेंगे, अगर नहीं पढ़ना है तो भैया फिर कुछ नहीं कर सकते यस सर। ठीक है चलो, बिल्कुल सही जवाब, रिकॉर्डिंग रहेगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो रखेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। पर अगर समझना चाहते हो, फील करना चाहते हो, डाउट पूछना चाहते हो तो बने रहो। चलो फिर से ऐसे ही क्वेश्चन अब आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही, सामान्य भविष्यकाल मतलब वही वाला टेबल, मी वह म सी त त ती त अंति, है ना। अब इसको पकड़ो, चलो अब इसको पकड़ो, क्या बोला यहाँ पे, उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष कौन होता है, पहला वाला, मी वह म, एक वचन यानी पहला वाला, है ना, पहला वाला, दोनों में पहला वाला, वर्टिकली भी पहला वाला और हॉरिजॉन्टली भी पहला वाला, है ना। तो याद करो क्या था, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, मी वह वह सी त त ती त अंति, है ना। तो कहां दिख रहा है भैया आपको, कहां दिख रहा है, पहला वाला मी वह शुरुआती करे ना, मी वह म, है ना। तो यहाँ पे मी कहां दिख रहा है, ये रहा ना, गमिष्यमि, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हो तो इट मींस आपने गाना लर्न किया है, आपको क्रिस का गाना समझ आया है, बिल्कुल सही बात है। क्रिस का गाना समझ आया होगा तो ही भैया आपके लिए आसान होगा ये, ठीक है, तो ही आपके लिए आसान होगा, है ना, चिंता मत करो। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन जो आता है वो किसके लेके आता है, आज्ञार्थ और विद्यार्थ, जिसको मैं आगे करवा रहा हूं। पहले सारे पेपर के अपने 40 और 41 कर लेते हैं। चलो फिर से यहाँ पे आ जाओ, फिर से यहाँ पे आ जाओ, देखते कितने बच्चों को आता है, देखते 40 नंबर का आंसर कितने बच्चों को आता है, जल्दी। क्रियापद वर्तमान काल, वर्तमान काल वाला टेबल यूज करना है, दोनों में टेबल तो सेम यूज होने वाला है। अन्य पुरुष, अब फिर से याद करो, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। अन्य पुरुष में से ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। अन्य पुरुष, मी वह म सी त त ती त अंति, ती त अंति, ती त अंति, एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, बहुवचन आ गया है, बहुवचन आ गया है भैया। ए बी और सी, जो भी यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक करेगा बहुत मारेंगे उसको, बहुत मारेंगे, समझ जाओ इस बात को। यहाँ पे बी वाला आएगा, ठीक है। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, है ना। बहुवचन, अन्य पुरुष, बहुवचन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है बच्चों को, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ अभी और बाकी चिंता मत करो। यहाँ पे पहले समझते हैं इसके बाद वाले को, क्रियापद विभक्ति में सामान्य भविष्य कालस्य मध्यम पुरुष एक वचन। फिर से आ जाओ, उत्तम पुरुष, लेफ्ट साइड से शुरू करने का, पहले नीचे से ऊपर जाने का, सॉरी ऊपर से नीचे जाने का, है ना। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, ऊपर से नीचे जाना है आपको टेबल में। आज यस सर वाली फील नहीं देंगे भैया, चिंता मत करो, यसु बाबा वाली फीलिंग है, ठीक है। तो सामान्य भविष्य काल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस वाला वही टेबल है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होता है, अब आप कोशिश करो, यहाँ पे कोशिश करो मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी बीच वाला, है ना। मी वह म सी थ थ, इसके बाद में बोला एक वचन, मी वह म सी थ थ, तो सी कहां दिख रहा है, ये रहा। यहाँ पे भी आपको आंसर कौन सा मिल जाएगा, बी वाला मिल जाएगा, सी त थ। बड़ा सिंपल था, क्या मजा आ रहा है, आर यू एंजॉइंग, यस बिल्कुल, एंजॉयमेंट ऑन पीक होना चाहिए, मजा आना चाहिए भैया, बहुत इजी है। मी वह म सी त ती त अंति, ती त अंति, त्वम अकोशनम करोष्यमि। आ जाओ पढ़ो फिर से, 40 और 41 नंबर कर रहे सबका। चलो, क्रियापद विभक्ति में वर्तमान कालस्य मध्यम पुरुष, क्या वर्ड आ गया बेटा, मध्यम पुरुष। चलो मध्यम पुरुष को पकड़ो, मध्यम पुरुष कौन है, बीच वाला है, मध्यम पुरुष कौन है, बीच वाला है ना। सबसे पहला पकड़ो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मध्य पुरुष यानी बीच वाला, मी वह म सी थ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वचन बहुवचन, सर बहुवचन दिया है, एक वचन द्विवचन बहुवचन यानी थर्ड वाला, है ना, यानी सेकेंड रो में थर्ड वाला, मी वह म सी थ, है ना। अब आंसर बता दो, है ना। देखो सी थ, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर यहाँ पे कैसे आएगा कि सर मध्यम पुरुष दे दिया है, बहुवचन दे दिया है, वर्तमान काल वाला टेबल है। कितने लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर पा रहे देखते हैं, है ना। फिर से बता दो बेटा, पहला वाला ए बी सी समझ लो, पहला वाला ए बी सी समझ लो, पहला वाला ए बी सी समझ लो, आसानी से हो जाएगा। हाँ चलो कोशिश करो,
जल्दी से इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, जल्दी। हाँ, देखो आधे सी बोल रहे हैं, आधे बी बोल रहे हैं, आधे सी बोल रहे हैं, आधे बी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। अगर आधे सी और आधे बी आप बोल रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे मुझे फिर से वो टेबल निकाल के आपको समझाना पड़ेगा, बराबर। फिर से आपको वो टेबल निकाल के समझाना पड़ेगा। टेबल क्या था, फिर से ले आते हैं बच्चों को समझाने के लिए। क्या टेबल था, ये रहा था उसका टेबल, बिल्कुल सही वाला टेबल है ना, बिल्कुल सही वाला टेबल है। देखो आपको एक ऐसा होता है, एक बार प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ, देखो सिंपल है ना। फिर से देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। पहले अपने लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर बाद में अपने ऐसे राइट साइड जाएंगे, ठीक है। राइट साइड वाले में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखो अगर मैं आपको बोलूं क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था सर, मध्यम पुरुष का था और किसका था, बहुवचन का था, बराबर। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या दिख रहा है, थ दिख रहा है, थ दिख रहा है। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पहले मैं आपको उसकी तो एक्सरसाइज भी करवा देता हूँ ताकि आपका डर थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि सर भविष्य काल और वर्तमान काल वाले क्वेश्चन, भैया देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो मध्यम पुरुष वाले में देखोगे, बराबर, सी थ है ना, लिखसी, लिखत, लिखत, ठीक है। इसके अलावा अगर यही फ्यूचर टेंस में होता तो लेखिष्यसि, लेखिष्यत, लेखिष्यथ, है ना। तो पीछे थ आ रहा है, पीछे थ आ रहा है। और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं आंसर देने में। भैया कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, जल्दी, है ना। अब देखो थ वर्ड आया, क्या वर्ड आया, थ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंत्य। तो अंत्य तो हो ही नहीं सकता, अंत्य तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या बोला है, भजे थे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, जब भी यहाँ पे एक ही मात्रा आती है ना, जैसे यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, भ जे और थे, तो यहाँ पे जो ऊपर एक ही मात्रा होती है ना, ऊपर जो एक ही मात्रा होती है, मतलब एथे वर्ड आ गया, ठीक है, एथे वर्ड आ गया, ठीक है। पर अगर आप नोटिस करोगे इसका करेक्ट आंसर भज द्वे होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि देखो जब ऊपर एक ही मात्रा और थे के ऊपर एक और आ जाता है तो इसको एथे लर्न करेंगे, या तो आप इसको इथी भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। लेकिन आप समझो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन निकलेगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो थ वर्ड आया था, मैं तो थ वर्ड, भैया वो थ था और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो ये तो देखिए थे है। यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग कर दी गई है, थोड़ी सी चीटिंग कर दी गई है, कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। बाकी आप समझो ऊपर एक ही मात्रा है ना, वो थ को रिप्रेजेंट करेगा, थे तो हो नहीं सकता। तो आप अगर ऐसा सोचोगे सर मैंने मी म सी थ पढ़ के मैं गया था, बराबर, और उसके बेस पे मैं आंसर यहाँ पे करना चाहूंगा, तो भैया नहीं होगा। आपको उसका यूज करके ये पहचानना है कि गलत कौन से है, यहाँ पे सही कौन सा है, नहीं गलत कौन से। तो देखो यहाँ पे ये दो तो पॉसिबल ही नहीं है। द्वे वर्ड में वहां पे क्या वर्ड आ गया, एक ऊपर एक ही मात्रा है जो थ को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। ओके, एंड आई होप ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस कभी कभी आपको आ जाते हैं जिससे आपको दिक्कत होती है। इसके लिए काफी बच्चों ने सी ऑप्शन किया, पर ऐसा नहीं है, चिंता मत करो, आगे बढ़ जाओ। 41 नंबर का आंसर तो बेटा सामान्य भविष्य काल, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष सबसे पहले, उत्तम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष वाले में क्या वर्ड आएगा, बराबर, फर्स्ट पर्सन है ना, मी वह म। तो देखो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, मी वह म। तो यहाँ मी कहाँ दिख रहा है, ये रहा, पश्यामी। क्या वर्ड दिख रहा है बेटा यहाँ पे, पश्यामी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। आई होप बच्चों को समझ आ रहा होगा। यस, बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, 41 का आंसर ए आना चाहिए। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पश्यामी और पश्यामी, बराबर, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, बराबर। दो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर ए ऑप्शन चूज करें या बी ऑप्शन चूज करें। तो देखो उत्तम पुरुष एक वचनस्य, उत्तम पुरुष यानी पहला वाला, एक वचन यानी एग्जैक्ट पहला वाला, मी वह म। तो मी वर्ड आना चाहिए ना, तो मी वर्ड तो सर दोनों में कंफ्यूज कर रहे हैं सर, ए वाले में भी आ रहा है, दो वाले में भी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यामी और यहाँ पे यामी दोनों आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्यामी जो वर्ड आपको लग रहा है, बराबर, कहीं ना कहीं वो करेक्ट होना चाहिए, बराबर। क्योंकि इसका रीजन बता दूं, यहाँ पे हमने सोचा कि सर प्रेजेंट और फ्यूचर वाले टेबल दोनों सेम है, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भविष्य काल में जो फर्क आता है, मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे ए आंसर टिक करेंगे। लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पे जो श वर्ड आता है ना, श है ना, श वर्ड, यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जितने बच्चे बोल रहे हैं वो करेक्ट क्यों है, उसका रीजन ये देखो, दक्षयामी, बराबर। जैसे पश्यामी तो खाली मी आ रहा है, पर यहाँ पे आप पढ़ क्या रहे हो, पढ़ रहे हो सर यहाँ पे भविष्य काल, तो श वर्ड यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, बराबर, यामी। तो बी आंसर मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। 41 का जितने बच्चों ने बी करेक्ट दिया है वो राइट होंगे। देखते हैं। अब बोल रहा है बच्चा, जयवीर एनिमेशन बोल रहा है सर बोथ आर करेक्ट। नो बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना सर। आप तो सेवेज गुरुजी हो। जी साक्षी जी, आप सभी बच्चों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जितना इजी चीजों को बना पाए। ओके, आई होप बच्चों को क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, इसके पहले मैं यहाँ पे अब देखो फिर से आपको बता देता हूँ गाना मी वह म सी थ त ती तह अंति ती तह अंति। आ जाओ चलो इसको करो, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। मैं देखना चाहूंगा आप लोग कितना जवाब देते हो। कम ऑन, फिर से यहाँ पे हम पहुंच चुके पेपर नंबर 3 के 40-41 पे। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन बी है, तीसरा ऑप्शन सी है। 40 का आंसर क्या आएगा, 41 का क्या आएगा। गाने को याद करो, गाने को याद करो, ऑलरेडी ट्रिक दे चुका हूं। अब देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। बेटा खुद से देना, देखो गलत होगा मैं डांटूंगा नहीं, गलत होगा मैं डांटूंगा नहीं, चिंता मत करो, पर खुद से दो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे डाल दिया आंसर ले लिया, नहीं ऐसा मत करो, खुद से दो ना। मैंने आपको टेबल पढ़ाया ना अभी, चलो खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। लेट्स ट्राई। यस, बच्चों ने देना आंसर शुरू कर दिया है। और जब बच्चे इस तरह से आंसर देते हैं तो मजा आ जाता है एक टीचर को, है ना। क्या बात है, इतना जोरदार जो गुस्सा हमने देखा वो पहली बार देखने मिला। ठीक है, और हम देखते हैं कितने बच्चे इसी तरह से आंसर दे पाएंगे। चलो जल्दी, यस यस यस, कम ऑन। यहाँ हाँ देखो 40 भी लिखो, साथ में 41 भी लिखो, 40 भी लिखो, कम ऑन, लेट्स सी, है ना। देखते हैं, अगर यहाँ पे 40 वर्ड में आ चुके हो तो बहुत सही आंसर बच्चों ने गेस कर लिया है, बी, जो कि बहुत मैं सैल्यूट मारूंगा आपको, इतना अच्छी पढ़ाई कर रहे हो बेटा। जो लोग इस लाइव स्ट्रीम को बाद में भी देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ट्राई तो करो आंसर देने का। अब 41 वाले कितना करेक्ट आंसर देते हैं फिर से बता दो। एबीसी में क्या आंसर आना चाहिए, एबीसी में क्या आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कैसे सिंपल क्वेश्चन था सर, समझा दो। देखो बहुत सिंपल है बेटा, वर्तमान काल से मध्यम पुरुष, वर्तमान काल से क्या वर्ड आ गया, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के साथ में यहाँ पे क्या वर्ड दे दिया, बहुवचन, है ना। उत्तम पुरुष, है ना, फिर बाद में मध्यम पुरुष, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, हाँ अन्य पुरुष, है ना। मी वह म सी थ थ, तो भाई मध्यम पुरुष यानी सी थ थ पहचानना है। एक वचन, द्विवचन, बहु, सबसे लास्ट वाला क्या आता है, सी थ थ, तो देखो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद 41 नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बोला सर सामान्य भविष्य काल। भैया भविष्य काल में देखो श वर्ड आ गया है, समझ जाना, थोड़ा सा रिस्की है समझना। फिर बाद में बताते हैं मध्यम पुरुष, है ना, मी वह म सी थ थ, सी थ थ, है ना, सी थ थ, यानी वो वाली बीच वाली लाइन ही पकड़नी है, और बीच वाली लाइन में भी पहला वाला सी थ थ, है ना। तो देखो सी थ थ ती त अंति। अब देखो अगर आप टेबल को पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप टेबल को पढ़ोगे तो टेबल में यहाँ क्या दिया था, टेबल में तो सर आपने हमको ऐसा पढ़ाया था, टेबल में तो आपने हमको ऐसा पढ़ाया था, सी थ थ। तो देखो यहाँ पे जो सी है, आप ऐसा मत सोचो कि पीछे आपको एग्जैक्ट सी मिलेगा, पीछे आपको एग्जैक्ट सी मिलेगा, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट बता दूं क्या किया इन लोगों ने, है ना। हालांकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का ही है, हालांकि हम गाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का ही है, चिंता मत करो। तो देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, स, है ना। तो जो ई की मात्रा लगी हुई है वो से की तरफ लगी हुई है ना। यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा। अगर आप टेबल को पढ़ते हो, अगर आप टेबल को पढ़ते हो और उस टेबल में ना बेटा ई वर्ड दिया है, ई वर्ड दिया है, ठीक है, तो जब आप उसको मात्रा में किसी के साथ जोड़ोगे तो वो ए वर्ड पे भी आ जाएगा, है ना। ये छोटा सा ट्विस्ट आपको याद रखना है, जो आपको बच्चों को मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। आई होप आपको, अगर ऐसा ई लिखा हुआ है ना इस तरह से मात्रा भी, तो वो एक ही तरह यहाँ पे बना दिया जाता है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, आई होप समझ आया होगा बच्चों को। फिर से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी ट्राई करो। लो बताओ, चलो बताओ, ये वाला गाला पेपर 2 नंबर में हमको सिर्फ करना कौन सा है, 40 एंड 41, बारी बारी से सीखेंगे। बताओ 40 एंड 41 का कौन आंसर देगा। हाँ जल्दी जल्दी, आंसर रुकने नहीं चाहिए, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो कम ऑन। गाला पेपर 2 में आप लोगों को मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जल्दी बताओ। चलो गाला पेपर 2 के अंदर 40 और 41 कोशिश करो, 40 एंड 41 प्रॉपर लिखो। 41 का पवन गौर ने आंसर दे दिया है सी। ओके, 41 का आंसर आपने सी दिया है, और 40 का आंसर भी कुछ लोग सी दे रहे हैं। देखते हैं कितना राइट है या नहीं, देखते हैं कितना राइट है या नहीं जो लोग दे रहे हैं। आई थिंक दोनों का आंसर बच्चे यहाँ पे सी बोल रहे हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं कितने बच्चे जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। कम ऑन, जल्दी कमेंट करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। कम ऑन, यस आई एम वेटिंग फॉर यू। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो सर सबसे पहले फिर से वर्तमान काल, वही वाला टेबल, मी वह म। अन्य पुरुष पकड़ लो, अन्य पुरुष यानी लास्ट वाली लाइन। भैया जीएसीबी को अन्य पुरुष प्यारा है, जैसे तुम्हारी प्यारी को भी अन्य पुरुष प्यारा था, है ना, वैसे ही जीएसीबी बोर्ड को भी अन्य पुरुष प्यारा है। किसी भी टेबल का अन्य पुरुष रट्टा मार लो, अभी से बोल रहा हूं, रट्टा मार लो, मत हल्के में लो बेटा, सिंपल है। अन्य पुरुष फ्लैट वाला लाइन होता है, मी वह म सी त त ती त अंति, ती त अंति, ती त अंति, एक वचन द्विवचन, द्विवचन आया, है ना, ती त अंति, ती त अंति, है ना। तो देखो ते वर्ड नहीं लग सकता, अंते भी नहीं लग सकता, है ना। वन देते वर्ड आ गया है, तो देखो ऊपर एक ही मात्रा से आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ऊपर एक ही मात्रा से आपको कंफ्यूज किया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जितने बच्चों ने भी यहाँ पे सी वाला आंसर दिया है, जितने भी बच्चों ने, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों ने दिया है आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सी आना चाहिए बेटा। बहुत सी यहाँ पे लोग लिख रहे हैं, जयवीर एनिमेशन भाई बहुत बढ़िया, बहुत सी भी लिख रहे हो तो वही, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तगड़ा आंसर दे रहे हो बेटा, है ना। अब यहाँ पे देखो फिर से वही वर्ड आ गया, है ना, सामान्य भविष्य कालस्य उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी पहली लाइन, पहली लाइन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष पहली लाइन, है ना। अब इसमें बताओ एक वचन, एक वचन यानी क्या हो गया सर, पहला वाला, है ना, यानी पहली लाइन पहला हुआ, मी वहम, है ना, मी वर्ड आ गया सर, मी दिख गया, ये आंसर खत्म हो गया, आगे देखना ही नहीं हमको, इतना इजी बना दिया ग्रामर सर आपने, इतना इजी बना दिया। अगर इजी बना दिया है, अगर इजी बना दिया है मेरे लाल, तो बेटा 2025 का ये क्वेश्चन आया था, बताते इसको सॉल्व कर पाता है नहीं, चल सॉल्व कर, चल सॉल्व कर जल्दी से, मैं देख रहा हूं, वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर्स का, कम ऑन जल्दी, क्वेश्चन को पहले समझो, मैं आंसर टिक नहीं करूंगा, पहले आप इसको करके बताओ, चलो मैं आंसर टिक नहीं करूंगा ऐसे, जल्दी आपको खुद को टिक करके यहां पे बताना है। ए बी सी में ऑलरेडी पैटर्न बता चुका हूं, फिर हमको अलग भी चीज, और भी एक चीज पढ़नी है बेटा, चिंता मत करो, मजा आएगा आपको, मजा आएगा, कम ऑन, यस कम ऑन जल्दी, यस यस यस। पहले 40 लोगों का बी आंसर यहाँ पे आना चालू हुआ है। जैस्मिन पटेल जी बोल रही है सी भी है, बेटा ऐसा नहीं करो जैस्मिन जी, बेटा दिल से बुरा लगता है, प्लीज बेटा फिर से गाना सुना दे, फिर से गाना सुना दे आपको, मी वम सीतत तीतः अंति तीतः अंति, कम ऑन लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या बोला है, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है सर, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी पहला वाला, पहला वाला है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में उत्तम पुरुष पहला वाला है, ठीक है। अब यहां से आप पहले वाले पे हैं, और बहुवचन देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सबसे पहला मी वहम, मी वहम, मी वहम, मी महव, पठाम, पठाम करेक्ट आंसर है सर, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन वाले करेक्ट है मेरे भाई, बी ऑप्शन वाले करेक्ट है, सी तो बेटा आना ही नहीं चाहिए, अन्य पुरुष का है बेटा, बुरा मान जाएंगे हम, गलत मत करो ऐसा प्लीज, है ना। लेकिन आपने ट्राई किया, कोशिश की, छापा नहीं मारा, उस बात के लिए दिल से हमें बहुत खुशी मिली, चिंता मत करो, है ना। अगर आपको वो टेबल चाहिए ना तो स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, तो आपको आइडिया रहेगा, है ना। अब बात करते सर यहाँ पे सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल में उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष पहली लाइन, पहली लाइन मन में ला लो, मी वहम, मी वहम, हाँ याद आ गई, एक वचन पहला वाला, मी वहम, मी वहम। अब तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो हमारा बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर क्या है भैया, यस बोथ बी, बिल्कुल पहले वाले में बोथ सी थे, इस वाले में बोथ बी, और इसी तरह से हमारे बच्चों को क्या समझ आया, दिल से बोल दो, दिल से बोल दो, क्या दो क्वेश्चन जीवन में कभी हार्ड लगेंगे गाने की वजह से, बी वहम सीतः ततीतः अंति तीतः अंति, जल्दी कभी हार्ड लगेगा, कभी हार्ड लगेगा, जल्दी चलो, हाँ कभी हार्ड नहीं लगना चाहिए, वेरी गुड, कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। आई होप मजा आ रहा होगा बच्चों को, यस इजी इजी, यस पंडित जी, अरे भैया चिंता मत करो, मौज करा देंगे पंडित जी, है ना। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करके शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक बनाए हैं, चिंता मत करो, ओके। सबसे पहले यही टेबल खेलते खेलते हम आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे जो हमने देखा था, देखो दोनों में बहुत सिंपल चीज है, परस्मय पद का टेबल है, परस्मय पद के बाद आपको क्या वर्ड याद रखना है, आत्मनेय पद। कभी कभी क्वेश्चन के आगे दिया होता है कि वो परस्मय पद का है कि आत्मनेय पद का है, एक एक क्वेश्चन को जरा समझना अच्छे से। फिर उसके बाद बात करते सर यहाँ पे आज्ञार्थ काल, याद करो आज्ञार्थ काल क्या था, इंपरेटिव मूड, है ना, कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो, बराबर, उसको कोई विनती हो, कोई ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, उसके लिए इंपरेटिव मूड यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो मोबाइल शायद मैं हाथ में ले नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि वो माला वगैरह जो पहनी है उसके कारण दिक्कत होगी थोड़ी, तो मोबाइल साइड में रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है हमको, काफी डिस्ट्रैक्शन होता है, और नीचे जो धोती पहनी है उसकी वजह से भी थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत है, पर आई विल ट्राई माय बेस्ट, डोंट वरी, ओके। तो यहाँ पे काफी बच्चे रेडी हैं इस चीज को समझने के लिए। अब बेटा देखो आज्ञात काल में पहले ही वर्ड आ गया आपके पास, क्या आ गया, आज्ञा, क्या वर्ड आ गया, आज्ञा। तो सर क्या फिर से इसमें मी वह म सी त करके रन कराओगे, बेटा आप 10th क्लास में हो, और 10th क्लास में होने की वजह से आपके पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि गुजरात बोर्ड खुद बोलता है कि आप सिर्फ इसमें अन्य पुरुष करो, क्या करो, अन्य पुरुष करो, अन्य पुरुष करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये रहा हमारे पास अन्य पुरुष, बाकी जो ऊपर वाले जो दो है उसे करने की जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ मेरे बच्चों के लिए थोड़ी दुविधा आती है, क्यों दुविधा आती है, चलो इसको पहले समझो। परस्मय पद का टेबल इसके लिए क्या कहता है ना,
तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। अन्य पुरुष तो फिक्स हो गया कि इसमें क्वेश्चन अन्य पुरुष का आने वाला है। अब आपके पास बचा क्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कम ऑन, फिर से एक वचन, द्विवचन और तीसरा वाला बहुवचन, यही आपको याद रखना है। इसके बाद सिंपल सी बात क्या है सर, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। सर दूसरा वाला अगर आप आत्मनेपद वाला टेबल कराओगे, आत्मनेपद वाला टेबल कराओगे तो सर यहाँ पे भी अन्य पुरुष में क्या हो रखना है, ताम इताम अंतम, ताम इताम अंतम। कम ऑन, फिर से मेरे साथ आपको बोलना है, मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ बोलना है। रेडी हो जाओ, बोलो मेरे साथ। माँ कसम है सबको, माँ कसम है ना, सबको बोलना है। क्या बोलना है सर, आज्ञात काल बोलना है। क्या बोलना है, आज्ञात काल। तो मेरे साथ बोलो, आज्ञा लेके। हाँ क्या बोलो, आज्ञा लेके हम बोलेंगे, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। यस, तू ताम अंतु। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, ताम इताम अंतम, ताम इताम अंतम, ताम इताम अंतम, ताम इताम अंतम। लेकिन मेरे बच्चों को तो दुविधा आएगी, टेबल भले आसान लग रहा हो कि सर अन्य पुरुष पे पूछते हैं तो इजी होगा। भैया देख देख, जैसे जैसे एक बंदे का दोगलापन होता है ना, अश्लील ग्रोवर को जो लोग जानते हैं, उसका जो दोगलापन है ना, वो दोगलापन आपको यहां देखने मिलेगा। देखो जब आप क्वेश्चन करोगे, अब आप पीछे क्या वर्ड देखोगे, ताम। क्या वर्ड देखोगे आप पीछे, ताम वर्ड देखोगे, है ना। और ताम वर्ड तो सर दोनों में आ रहा है, सर परस्मय पद में भी आ रहा है, आत्मनेय पद में भी आ रहा है। तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी ये तो बोला ही नहीं है कि वो परस्मय पद का है या आत्मनेय पद का है, ये तो बताया नहीं। अब हमें खुद ये आइडिया लगाना है इसमें, अब हमें खुद आइडिया लगाना है, जल्दी आइडिया लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। और आइडिया लगाएंगे तो ही हमको पता चलेगा कि किसका दिया हुआ है ना। चलो कोशिश करते हैं इसको, लेट्स ट्राई। यहाँ पे कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगा कि सर इसको यहाँ पे जो ताम वर्ड है ना, वो हमेशा हमें दिक्कत देने वाला है। तो सर सबसे पहले एक गुरु मंत्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो। गुरु मंत्र तभी मिलेगा जब बच्चे उस मंत्र को पाना चाहते हैं। क्या गुरु मंत्र जैसी शॉर्ट ट्रिक पाना चाहते हो, गुरु मंत्र कर दो, गुरु मंत्र लिख दो सबको। गुरु मंत्र लिखोगे तो ही मैं दूंगा, जल्दी देखते हैं। चलो हाँ, गुरु मंत्र कितने लोगों ने, ओके। जयवीर एनिमेशन बोल रहा है सर मिस्टेक। भैया कौन सी मिस्टेक, कौन सी मिस्टेक जयवीर भाई। गुरु मंत्र, यस 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 सर, आई स्वेयर डोंट डू इट। डोंट वरी बेटा, नहीं देंगे मां कसम, है ना। गुरु मंत्र, यस डोंट वरी। ओके पहले वाला टेबल, पहले वाला टेबल, ओके पहले वाले टेबल में मे भी हो सकता है कि यहाँ पे आप देख रहे होगे, जयवीर भाई के लिए हम बता दें, जयवीर भाई को ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो सर आनी वर्ड दिया है, आप दिया है, आम दिया है, तू ताम अंतु दिया है, ताम इताम अंताम दिया है। तो सर यहाँ पे ए दिया है, मैं तो इसको ई पढ़ता हूँ, है ना, बराबर। तो यहाँ पे जो आप इसको ए को ई से लेके जो इसको गलत बोल रहे हो जयवीर भाई, ऐसा मत समझो, बराबर। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के बेस पे ना बेटा 108 चीजें निकलती है जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो। देखो संस्कृत के अंदर आप जो 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना, बोर्ड का, वो बहुत बेसिक लेवल है। इसके अंदर जब पीएचडी लेवल तक अगर कोई जाता है ना लिटरेचर पढ़ने, तो उसको पता होगा संस्कृत ग्रामर वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, है ना, इतना आसान नहीं होता। और आप एक ही वर्ड के 108 फॉर्म से उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इतना डीप है ग्रामर। पर आपके लिए जैसा कि यस सर ने बोला, सिर्फ अन्य पुरुष पढ़ लो। और अन्य पुरुष के लिए भी देखो, ये जो ताम वर्ड आया है, इसके लिए यस सर शॉर्ट ट्रिक देने जा रहे हैं, है ना, गुरु मंत्र देने जा रहे हैं। चिंता मत करो, हमारे बच्चों के लिए गुरु मंत्र जरूर देंगे, है ना। तो गुरु मंत्र के लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा, सबसे पहले जितने भी बच्चे गुरु मंत्र लिख के यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए मैं बता दूं, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, है ना, तो अन्य पुरुष, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो क्वेश्चन में ये तो फिक्स है कि ये तो अन्य पुरुष का आने वाला है। और अन्य पुरुष में भी अगर आपको एक वचन दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा, एक वचन, क्या दिख जाए, एक वचन। अन्य पुरुष में एक वचन दिख जाए, है ना, तो सबसे पहले गुरु मंत्र ये कहता है कि तू पहले तू ढूंढ। क्या ढूंढेगा, तू। क्या ढूंढेगा, तू। अब देखो बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, तो यस सर इसको समझाएंगे बड़ा सिंपल वे में। मान लो आपका अगर कोई साथ वाला है, आप अगर किसी के साथ, है ना, अगर आप वैलेंटाइन मना चुके हो, आप अगर किसी के साथ रिलेशन में हो, मेरे भाई अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में हो, समझ जाओ, तो आपके लिए संस्कृत बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। अगर आपका वाला या वाली किसी अन्य पुरुष के साथ, समझना ध्यान से, अन्य पुरुष यानी अनदर पर्सन, है ना, अनदर पर्सन, समझ जाओ। अगर आपका वाला या आपकी वाली किसी अनदर पर्सन के साथ है, तो आप उसको ऐसे देख के चौंक जाओगे, हैं ये ऐसा किसके साथ हुआ, ये ऐसा किसके
साथ घूम रही है, ये ऐसा किसके साथ घूम रहा है, किससे बात कर रही है, किससे बात कर रहा है, किसको मैसेज कर रहा है, तो सीधा आप एक सेंटेंस में पूछोगे तू कौन है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तू कौन है ना। जब भी यहाँ पे अन्य पुरुष का ही क्वेश्चन आने वाला है, एक वचन वर्ड देख लो, एक सेंटेंस में पूछ लो, तुम्हारी वाली या तुम्हारा वाला किसी के साथ दिख जाए तो तू कौन है। इसका मतलब सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि अन्य पुरुष एक वचन में सबसे पहले आप किसको ढूंढोगे, तू को ढूंढोगे। किसको ढूंढोगे बेटा, तू को ढूंढोगे, है ना, किसको ढूंढोगे, तू को ढूंढोगे। लेकिन सर तू को ढूंढने के बाद यहां पे छोटा सा दिक्कत आएगा, है ना, क्योंकि देखो ताम इताम अंताम, ये जो ई वर्ड यहां पे मैंने लगाया है इसके ऊपर एक ही मात्रा आएगी कभी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है, तो चिंता मत करो। इसके लिए आपको मैं सिंपल बात बता रहा हूं, यहाँ पे जो तू वर्ड आया, ठीक है, तू वर्ड कब लगाना है आपको, कब ढूंढना है, जब एक वचन की बात की गई हो। लेकिन जैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में बहुवचन या द्विवचन दिया है, क्या दिया है बेटा, द्विवचन या बहुवचन दिया है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, द्विवचन अगर वर्ड आता है ना, कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा मैं आप लोगों के चैट्स यहाँ पे अगर पढ़ने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप लोग जो ये हम क्राई जो कर रहे हो ना, इसको बंद कर दो, सिर्फ पहले समझो, है ना। तू कौन है अगर अन्य पुरुष एक वचन में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लेकिन इसके अलावा आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, अगर देखो द्विवचन आ गया, क्या वर्ड आ गया बेटा, द्विवचन, तो द्विवचन में भी आपको एक कंफ्यूजन होगा, है ना, द्विवचन में भी एक कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सर यहाँ पे भी ताम वर्ड दिया है और यहाँ पे भी क्या वर्ड दिया है, इताम, तो सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो अगर एक वचन आ गया तो सबसे पहले तू को ढूंढोगे। अगर एक वचन वर्ड आया है और तू नहीं है, ठीक है, तू नहीं मिल रहा है, तो आप क्या लगा दोगे, ताम लगा दोगे, ताम वाले पे करेक्ट आंसर डन कर देना, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक वचन के अलावा द्विवचन दिया है, क्या दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल द्विवचन दिया हुआ है, द्विवचन दिया हुआ है, तो द्विवचन वर्ड सुनते ही आपको पहले किसको टिक कर देना है, ताम को। किसको टिक कर देना है आपको पहले, ताम को, जी बिल्कुल। आई होप इतना क्लियर हुआ बच्चों को। क्या इतना क्लियर हुआ तो वर्ड लिख दो क्लियर, वरना मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि पढ़ना तीन ही है पर कॉन्सेप्चुअल दिक्कत होती है बच्चों को। क्या यहाँ कोई दिक्कत है, अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत है? जल्दी, यहाँ पे जयमीन भाई बोल रहे सर डिस्कशन इन द फर्स्ट टेबल ट्रांसलेशन। भैया ट्रांसलेशन में चिंता मत करो जयवीर भाई, चिंता मत करो, हो जाएगा, बैठे हैं यशु बाबा आपके लिए। क्लियर क्लियर क्लियर। जैस्मिन पटेल जी बोल रही है नो प्रॉब्लम, यस बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। अगर आपको बेटा सिंपल ट्रिक अभी से बोल रहा हूँ, अन्य पुरुष का ही आने वाला एक वचन आए तो तू को ढूंढो, और द्विवचन आ जाए तो सबसे पहले आप किसको यहाँ पे टिक कर दोगे, ताम को टिक कर दोगे, पक्की बात है। द्विवचन आ जाए तो आप किसको टिक कर दोगे, ताम को टिक कर दोगे, है ना। ताम वर्ड में भी आपको मैं बताऊं, सबसे पहले ताम को टिक करने से पहले सर ताम यहाँ पे दो है तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ इताम को। किसको बोल रहा हूँ मैं आपको बेटा, इताम को। तो कुछ बच्चों को मुझे लगा यहाँ कंफ्यूजन होना चाहिए। क्यों कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है ना, यहाँ ताम है और यहाँ इताम है, तो आप बोलोगे सर मैं तो पीछे वाला ही देखने वाला हूँ। लाइफ में हर बार पीछे वाला देख के तो चीजें नहीं होगी ना, आगे वाला भी देख, आगे वाला भी देख लाइफ में। यहाँ पे ई वर्ड दिया है, अब ये ई वर्ड की मात्रा देखो क्वेश्चन में ना बेटा ऐसे ए के फॉर्म में भी मिल सकती है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक वचन आ जाए तो तू को टिक करेंगे, द्विवचन आ जाए, सुनना ध्यान से, फिर से बोलो, द्विवचन आ जाए तो पहले इताम को टिक करना है, पहले इताम को ढूंढना है। एक वचन में तू को ढूंढना है और द्विवचन में किसको ढूंढना है, इताम को। द्विवचन में किसको ढूंढना है, इताम को। और ये इताम की जो मात्रा है इसे ए के फॉर्म में भी मिल सकती है। तो हम यहाँ पे हमारी जर्नी को फिर से शुरू करने जा रहे हैं, अज्ञात काल वाले क्वेश्चंस को आंसर करने जा रहे हैं। लेट्स सी अज्ञात काल वाले क्वेश्चंस को कितने लोग यहाँ पे आंसर कर पाते हैं। ओके चलो शुरू करने जा रहे हैं सर, है ना। क्रियापद अज्ञात, अज्ञात वर्ड आ गया, देखो अन्य पुरुष के ही पूछेंगे, अन्य पुरुष के ही पूछेंगे। चलो अब आपके सामने तीन ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। तीन ऑप्शन के लिए फिर से यहाँ पे वर्ड लगा देंगे ए, बी और सी। ओके सबसे पहले वर्ड आ गया, एक वचन नहीं बहुवचन, बहुवचन आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बोला इताम को ढूंढो, इताम को ढूंढो, तू और अंतु तो आएगा ही नहीं, करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, बी वर्ड निकलेगा, क्योंकि बहुवचन आ गया। एक वचन आएगा तो तू को ढूंढना है, एक वचन जैसे ही बोला तो तू को ढूंढना है ना। और द्विवचन आ गया, सॉरी अच्छा मैंने यहाँ पे बहुवचन है, सॉरी मिस्टेक हो गया, मैंने द्विवचन के हिसाब से कर दिया। देखो बहुवचन आता है तो बहुत सिंपल है आपके लिए, बहुवचन में तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुवचन मैंने एक्चुअली द्विवचन समझ के कर दिया, डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है सर, जो सी वाला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा हमारे बच्चों का, है ना। तीताम अंतु, तो भैया सी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि सर अन्य पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन यानी एकदम लास्ट वाला होता है। मैंने सेकंड वाला समझ लिया, है ना, इसके लिए चिंता मत करो, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 42 कितने लोगों का करेक्ट है 42 कितने लोगों का करेक्ट है,
ओके सम्यक बोल रहा है आई हैव जस्ट जॉइन, डोंट वरी सम्यक भाऊ, थोड़ा सा पीछे जाके देखो बेटा, मैंने सिर्फ एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक दी थी। वो सिंपल शॉर्ट ट्रिक ये है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आप अज्ञात काल वाले टेबल को ढूंढ रहे हो तो अज्ञात काल वाले टेबल में हमेशा याद रखना, अज्ञात काल वाला जो टेबल होता है उसके अंदर अगर एक वचन आ जाए तो पहले तू को ढूंढना है, और अगर द्विवचन आ जाए तो आंसर इताम होगा। बहुवचन में तो आपको पता है अंतु और अंताम आने वाला है, ठीक है, तो अंतु या अंताम, बहुवचन में यही आएगा अंतु और अंताम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, तो तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, ताम इताम अंताम, तू ताम अंतु, ताम इताम अंताम, ठीक है। तो अभी हमने गाला पेपर नंबर 6 का तो आंसर ला दिया था। चलो 5 वाले का टिक करो जल्दी से, जल्दी से 5 वाले का सिर्फ 42 का आंसर बताना है। चलो अज्ञात अन्य पुरुष, देखो अज्ञात वर्ड आ गया, अन्य पुरुष हमको पता है, अब खाली ये देखना है द्विवचन। द्विवचन में सबसे पहले किसको ढूंढना है? इताम। अब आप बोलोगे सर ये रहा इताम, में तो करेक्ट आंसर सी बोल रहा हूं, नहीं बेटा नहीं हो सकता, समझना अच्छे से। इताम, इताम वर्ड को सबसे पहले सुनने से पहले वर्ड यहाँ पे बोलो इताम। अगर आपको दिख रहा है तो सर यहाँ पे जो इताम दिख रहा है उसके ऊपर ए की मात्रा होनी चाहिए, बराबर, जो कि यहाँ पे अ की मात्रा हमें नहीं दिख रही है। तो क्या लगता है ये आंसर करेक्ट होगा? 42 का सी नंबर करेक्ट होगा कि नहीं होगा? आप लोगों पे मैं छोड़ता हूं। चलो 42 का सी नंबर करेक्ट होगा कि नहीं, देखते हैं कितने बच्चों को क्लैरिटी है। हाँ 42 नंबर, क्या बात है, क्या बात है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आधे बच्चे ए बोल रहे हैं, सम्यक ए बोल रहा है, सम्यक बेटा वीडियो देख। पवन भी पीछे बोल रहा है ए। देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, फिर से रिपीट कर दूं, अन्य पुरुष द्विवचन, है ना। पहला वाला क्या होता है? एक वचन, दूसरा वाला द्विवचन, तीसरा वाला क्या आता है? बहुवचन। बहुवचन आएगा तो अपने को पता है ना, कि अंतु अंताम अपने वाले वो लगाने वाले हैं, लेकिन बीच वाले क्या ही था? ताम और इताम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेटा सीधी बात है, ताम वर्ड दिख रहा है, बराबर, आत्मने पद में से उठाए, परस्मय पद में से नहीं उठाए, क्योंकि देखो अंतु और तू दोनों में से कोई भी द्विवचन में आता ही नहीं था। द्विवचन आ जाए तो सर सीधी बात है हमारे पास आंसर क्या निकलने वाला है? तो आम निकलने वाला है, क्योंकि सर ने शॉर्ट ट्रिक पहले ही दे दी थी, एक वचन आ जाए तो तू को ढूंढना है। तो तू अंतु, तो तू देखो अंतु है, एक अंतु है और एक तू है, दोनों बनते ही नहीं है। अंतु और तू, एक पहली बात तो अंतु वर्ड आ गया तो वो तो लास्ट वाले में आता है, लॉजिक समझना मेरी बात यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो तू वर्ड आता है वो पहले वाले में आता है, तो सर यहाँ पे बचा क्या? ताम बचा ना, ताम बचा, ताम बचा। लो फिर से दिक्कत है बच्चों को, नहीं होनी चाहिए दिक्कत है। अभी पढ़ाया सर ने, अभी पढ़ाया, लो अभी पढ़ाया, अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया? दिख रहा है ताम, दिख रहा है ताम, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ताम? अब मुझे बता दो, ताम दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी ताम दिख रहा है, मेरे भाई वो ताम नहीं है, वो अंताम है, तू देख देख, नहीं होना चाहिए बेटा, समझ जाओ समझ जाओ, अंताम, एक लास्ट वाला अंतु और यहाँ पे अंताम, है ना, तो पता चलना चाहिए आप लोगों को। चलो लेट्स सी, है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने 5 नंबर का पेपर दिया बच्चों को, है ना। ताम वर्ड एकदम सिंपल आंसर था। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, इसका आंसर कितने लोग देते हैं? लेट्स सी, चलो इसका आंसर दो जल्दी। क्रियापद अज्ञात अन्य पुरुष एक वचनस्य, एक वचनस्य, एक वचनस्य, कम ऑन जल्दी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक वचनस्य वर्ड आ गया तो बेटा पहले देखो तू को ढूंढना है, क्या यहाँ पे तू दिया हुआ है? तू नहीं दिया हुआ तो कंफर्म बात है यहाँ पे वर्ड आएगा ताम। क्या वर्ड आएगा? ताम। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ए में भी ताम है और सर सी वाले में भी ताम है। मेरे बेटा देख, तुझे फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, जो आत्मने पद वाला था ना उसमें था इताम, और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये ई की मात्रा को ऐसे ये लोग ए की मात्रा के फॉर्म में देंगे, है ना। तो देख यहाँ पे ए दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे एक वचन बोला है, तो मैंने पहले बोला था तू ढूंढो, तू ना मिले तो क्या वर्ड होगा? ताम। तो यहाँ पे ये वाला ताम करेक्ट आंसर होगा ए। जितने बच्चों ने ए आंसर करेक्ट किया है, ए ऑप्शन लिखा है वो करेक्ट है। जितने बच्चों ने ए ऑप्शन लिखा है वो करेक्ट है। मैं फिर से देख रहा हूं ए ऑप्शन, कुछ बच्चे सी लिख रहे हैं। पवन मुझे लगा था बेटा आप गलती करोगे, पर समझो समझो, मैं अभी भी बोल रहा हूं बेटा, ये जो ई की मात्रा है ना, ये क्वेश्चन में ऐसे ए बन जाती है, और आप क्या सोचते हो पीछे वाला देख लेंगे, आगे वाला देखेंगे नहीं, है ना। ये ए की मात्रा ए बन गई, देखो मिले ताम बन गया, तो ताम ए की मात्रा आ गई ना, नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? मिलताम, है ना, खाली ताम वर्ड आना चाहिए। ऊपर एक ही मात्रा वाला करेक्ट होगा नहीं, यही तो मैंने समझाया बेटा पीछे। यस इंडिया वॉन द मैच, यस लव फॉर इंडिया। ओके रतिलाल पटेल बोले सेम सर प्लीज, सेम सर रिक्वेस्ट, डोंट वरी। चलो फिर से करो। देखो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ग्रामर इज नॉट हार्ड, आंसर गलत गया सही गया उससे फर्क नहीं है, आप प्रैक्टिस कितनी करो। चलो एक और बार प्रैक्टिस करो, एक और बार प्रैक्टिस करो। चलो फिर से पहले क्वेश्चन को पढ़ो,
हर 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अज्ञात अन्य पुरुष, क्या वर्ड बोला है, अज्ञात अन्य पुरुष के क्वेश्चन आने वाला, ये भी फिक्स है। गेम यहाँ चुकी हुई है बहुवचन में। अब इसके पहले कि आप ऑप्शन को देखो, मैं फिर से आपके सामने टेबल ला रहा हूं बहुवचन। जिनको नहीं पता वो बता दूं, एक वचन, द्विवचन और उसके बाद वाला क्या होता है बेटा, बहुवचन। ओके, एक वचन, द्विवचन और क्या होता है, बहुवचन। तू देख खुद, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन में कौन दो लोग हैं, अंतु और अंताम। अंतु और अंताम, तो देखो दो वर्ड ढूंढने, या तो अंतु होना चाहिए या तो अंताम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, या तो अंतु होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, अंताम। या तो अंतु होना चाहिए या तो अंताम होना चाहिए। और किसी भी बच्चे का आंसर इसमें गलत नहीं जाना चाहिए, दिल से बुरा लग जाएगा। अंतु या अंताम कहां दिख रहा है, जल्दी बोलो बेटा, प्लीज जल्दी बोलो, प्लीज जल्दी बोलो। इतना इजी तो अब कोई नहीं करके देगा यार। क्या बात है मेरे बच्चों, जोरदार, सबका आंसर सी है। आ गया ना राइट आंसर, आ गया ना राइट आंसर, मजा आ गया ना, मजा आ गया ना राइट आंसर आया तो। एचजी गेमिंग बोले सेक्शन ई में प्रॉब्लम है मेरे भाई, अभी बोल रहा हूं, अभी पढ़ ले ग्रामर, अभी पढ़ ले। ए बी सी और लास्ट में ई, एक बी हार्ड लग जाए तो मेरा नाम बदल देना जा, पक्की बात है, पक्की बात है। बाबा यीशु का नाम बदल देना, गारंटी दे रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सबका आंसर करेक्ट आ गया। एक बार फिर से वो यूट्यूब बंद हो गया, फिर से खोल लेते यूट्यूब, है ना। तो ये रहा हमारा प्यारा सा यूट्यूब, बाबा यीशु का लाइव लेक्चर। लेट्स सी, डोंट वरी, चलो आगे, लेट्स स्टार्ट। चलो आगे करो इसको। 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन अज्ञात अन्य पुरुष होने वाला है सर, बहुवचन। अभी अभी पढ़ा, बहुवचन में क्या वर्ड ढूंढना है, बहुवचन में क्या वर्ड ढूंढना है, या तो अंतु या तो अंताम, या तो अंतु या तो अंताम, या तो अंतु या तो अंताम, या तो अंतु या तो अंताम। जल्दी बता, जल्दी बता। तह तू नहीं चलने वाला, अंतु इज द करेक्ट आंसर। मजा आया, समझ आया, बहुत इजी बना दिया सर ग्रामर आपने, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो चल भैया ले, 2025 का पेपर सॉल्व कर फिर से। क्या बोल रहा है, अज्ञात अन्य पुरुष एक वचन, एक वचन वाला आंसर बता भाई, एक वचन, एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यस सर की शॉर्ट ट्रिक बता दे, एक वचन आ जाए तो तू पहले क्या ढूंढेगा, तू, है ना। यस सर की शॉर्ट ट्रिक क्या है, अन्य पुरुष। तेरी बंदी या तेरा कोई बंदा किसी और के साथ घूम रहा होगा तो एक वचन, एक लाइन में, एक सेंटेंस में तू क्या पूछेगा, तू कौन है बे, तू कौन है, हैं? तू कौन है, क्या तू दिख रहा है, क्या तू दिख रहा है। अगर तू दिख रहा है तो ताम में कभी टिक मत करना, अगर तू दिख रहा है तो कभी ताम में टिक मत करना, अगर तू दिख रहा है तो कभी ताम में टिक मत करना। यस सर ने दे दिया है जवाब, जल्दी। अगर तू दिख रहा है तो ताम में कभी टिक मत करना। इससे आसान हम नहीं बना सकते बेटा, इससे आसान नहीं बना सकते, इससे आसान नहीं बना सकते। मजा आया, हार्ट भेज दो यार, मजा आ गया तो हार्ट भेज दो। ऑरेंज कलर वाला हार्ट भेजना यार, आज हम ऑरेंज कलर में आए भैया, भगवा कलर में, ऑरेंज कलर में आए हैं, ऑरेंज कलर का हार्ट चाहिए यस सर को, भेज दो जल्दी, भेज दो। इजी बना दिया इतना तुम्हारे लिए। और अब इजी बनाने के बाद यस सर आगे बढ़ रहे हैं आप सभी के लिए, विद्यार्थ को समझने के लिए। सर विद्यार्थ को समझना है, विद्यार्थ को समझना है, विद्यार्थ को समझा दो, विद्यार्थ को समझा दो, विद्यार्थ को समझा देते। गुरु मंत्र लाए यस सर, मेहनत करिए भैया, एनालिसिस की है। क्या बात है, क्या बात है, इतना सारा भैया हमको जो ये दिख रहा है, ठीक है, मस्त प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों का। गुरु मंत्र चाहिए, शैडो हंटर गुरु मंत्र चाहिए। कुलदीप जडेजा बोल रहे आई एम एंजॉयिंग इट। भैया अभी तो एंजॉय कराएंगे मेरे भाई, मजा आएगा मेरे भाई, चिंता मत कर, आजा पहले पढ़ ले मेरे भाई। चल क्या है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। सर परस्मय पद, आत्मनेय पद, दो टेबल होते हैं, पक्की बात है। क्वेश्चन में साले देते नहीं है, ऐसा देते मजा आ जाए भैया, कोई चिंता नहीं है ना। गलत वर्ड नहीं बोलेंगे। सर यहाँ वर्ड क्या आ गया, पोटेंशियल मूड। अब देखो पोटेंशियल मूड आ गया है, पोटेंशियल मूड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विद्यार्थ काल। बहुत से बच्चों को नहीं पता, कितने बच्चों को नहीं पता विद्यार्थ काल का मतलब क्या होता है। चलो, विद्यार्थ काल का मतलब कितने लोगों को नहीं पता, चलो विद्यार्थ काल का मतलब कितने लोगों को नहीं पता, है ना। डोंट नो या नो, जो भी आपको पता हो लिख दो, पता चल जाएगा हमको। चलो जल्दी जल्दी। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। इंडिया वॉन, इंडिया वॉन। हाँ भैया अर्पित दवे, इंडिया वॉन। उसमें आपका क्या उखड़ा, आपके जीवन में क्या चेंज आ गया बेटा, हैं? उनको तो भैया मस्त फैन फॉलोइंग, पब्लिसिटी मिलने वाली है ना, उनको तो बड़ी पब्लिसिटी मिलने वाली है। आपका क्या जीवन में, अब सोचो ना, आप ऐसे इंडिया वॉन ज्यादा बार मत लिखो,
आप आपके पढ़ाई पे फोकस करो। काफी बच्चे यहाँ पे विद्यार्थ काल के बारे में नहीं जानते हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऑरेंज हार्ट आना भी कम हो गया है। क्या बोलते हो, एक आधा ऑरेंज हार्ट मैं भी भेज दूं? एक आधा ऑरेंज हार्ट मैं भी भेज दूं खुद के लिए? चलो चलो देखते हैं। काफी बच्चों को विद्यार्थ काल का जो मतलब यहाँ पे नहीं पता है, पहले समझ लो बेटा, है ना। विद्यार्थ काल आप यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे जो ग्रामर है ना, अच्छा 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 हमारे बोलने पे भेज रहे हो। चलो हम भी एक आधा भेज देते हैं आप लोगों के लिए। टू माई ऑल लवली किड्स, ओके। आई थिंक मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा तो रेड वाला ही भेज देता हूँ। ओके, टू ऑल यू माई लवली किड्स जो जुड़े हैं, जिन्हें मजा आ रही है, आप सभी के लिए हार्ट को मैं फिर से भेज रहा हूँ, है ना। लेकिन देखो विद्यार्थ काल क्या है बेटा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना, कि हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है, बराबर। हमारे यहाँ पे सेंटेंस को जब आपको हम पहली बार बताए थे तभी आपको समझ जाना चाहिए था बेटा, बहुत सिंपल था। देखो यहाँ पे पहली बार में आप सबको थोड़ा सा शुरुआत बताए थे, तो आप कैसे बोल सकते आपको नहीं पता। देखो हमने बहुत अच्छे से बोला था, कर्तव्य होता है, कर्म होता है और वो हमारी ड्यूटी होती है ना। कर्तव्य होता है, कर्म होता है, हमारी ड्यूटी होती है। ऐसे सेंटेंसेस सर यहाँ पे कर्तव्य के लिए यूज होते हैं, समझना अच्छे से, कर्तव्य के लिए यूज होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो बाबा यीशु बैठे हैं, सबको नैया पार लगा देंगे। गुरु मंत्र लेके आए हैं जोरदार, गुरु मंत्र लेके आए हैं जोरदार, जोरदार गुरु मंत्र है। चलो गुरु मंत्र दे देते हैं बच्चों को, पहले गुरु मंत्र दे देते हैं। गुरु मंत्र क्या है सर, यहाँ पे देखो टेबल को मुझे पढ़ना पड़ेगा, त एताम बराबर और एत ताम यू बराबर, एत एताम एयू, एत एताम एयू, इस तरह से क्या टेबल याद करना पड़ेगा सर। वो दो का टेबल याद कर लिया, पीछे वाले का टेबल में भी आपने जैसे यहाँ शॉर्ट ट्रिक दे दिया था कि पहले तू ढूंढो बाद में ताम ढूंढो, फिर पता चल जाएगा, है ना। द्विवचन हो तो पहले एताम लगा देने का। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ, देखो गुरु मंत्र का सिंपल मतलब क्या होता है आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक। तो जब भी एक वचन वर्ड आ जाए, गुरु मंत्र यस सर यहाँ पे दे रहे हैं, है ना, इसको लिख लेना कहीं पे। अगर लिखा नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, अगर लिखा नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लोग लिख लो बेटा, देखो मिस हो जाएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं पीडीएफ दूंगा नहीं ग्रुप में अगर आपने नहीं लिखा तो। ऐसा मत सोचना पीडीएफ आने वाली है तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाएंगे, सर का लेक्चर एंजॉय करेंगे, नहीं भैया, समझो, लिखो। कंपलसरी मैं चाहता हूं सब लोग लिखो। कितने लोग इसको लिखने वाले हैं? लिखने वाले हैं तो ऐसे थंब कमेंट कर दो, मुझे पता चल जाए कितने लोग लिख रहे हैं, कितने लोग लिख रहे हैं। एक आध बच्चा भी थंब कमेंट कर देगा तो हमें समझ आ जाएगा कि आप लोग लिख रहे हो। चलो कोशिश करो, भरो, कोशिश करो। एक आधा बच्चा थंब, यस क्या बात है, एक आध बच्चे ने भी कमेंट कर दिया, मजा आ गया। ओके, तो देखो सिंपल शॉर्ट ट्रिक देंगे, सिंपल शॉर्ट ट्रिक देंगे। सबसे पहले एक वचन, है ना, एक वचन वर्ड आ जाएगा। अगर आप कभी भी यहाँ पे विद्यार्थ काल को ढूंढ रहे हैं तो एक वचन, द्विवचन, है ना। थोड़ा मैं काफी टाइम बाद यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूं तो हैंडराइटिंग पे फोकस मत करना। एक वचन, द्विवचन और सबसे लास्ट वाला क्या आता है बेटा, बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। अब आप समझ जाइए कि आप फिल्म देखने गए हैं, है ना, मुझे सिर्फ एक गाना गा के सुनाएंगे, अच्छे से गाना गा के सुनाएंगे, है ना, बोलेंगे नहीं आपको गाने के लिए, सिर्फ गाना गा के सुनाएंगे, है ना। उलाला 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 मैं हूँ तेरी फैंटेसी, छूना 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 लो मैं जवान हो गई। ये गाना द डर्टी पिक्चर का है भैया। बता दो हीरोइन का नाम जानते हो इसमें? क्या इसमें हीरोइन का नाम जानते हो? क्या इसमें हीरोइन का नाम जानते हो? हाँ, शॉर्ट ट्रिक देंगे, बड़ा पूरे विद्यार्थ काल के लिए देंगे, चिंता मत करो। गाने में हीरोइन कौन थी, एक आध बच्चा बता दे तो मजा आ जाए। जल्दी जल्दी जल्दी, बच्चे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं सर? आई एम वेरी हैप्पी। बेटा हैप्पी तो हो सर। समास प्लीज बेटा, नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 रतिलाल जी, पार्ट 2 में सब आ जाएगा, है ना। उसके अंदर उपपद विभक्ति को कैसे यूज करना है, समास को कैसे यूज करना है, 2 क्वेश्चन, है ना। तुम धुम धुम करके बता देंगे कि समास को कितना आसान बनाया यस सर ने, है ना। हेतुअर्थक कुदन, भूत कुदन क्या होता है सब समझा देंगे, है ना। उपपद विभक्ति क्या होता है सब समझा देंगे, पर पार्ट 2 में। देखो ज्यादा बोर नहीं करेंगे आपको, ठीक है। यस ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। विद्या बालन जी एक अच्छी हीरोइन है, मुझे लगा आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं। विद्या बालन जी से याद रखेंगे विद्यार्थ काल। मेरे अप्रोच को गलत मत समझना, मेरे अप्रोच को गलत मत समझना भाई, मेरा काम है संस्कृत को आसान बनाना, और मैंने जो टीचिंग स्किल्स ली है उस हिसाब से मैं आपको जानता हूं। देखो इजी बना दूंगा, चिंता मत करो, है ना। तो विद्या बालन आपको क्या याद रखना है, विद्या बालन, विद्या बालन, है ना। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि यहाँ पे विद्या बालन जी जो है, बराबर, उनकी पिक्चर है द डर्टी पिक्चर।
द डर्टी पिक्चर है, अब नाम से ही आप समझ गए होंगे द डर्टी पिक्चर है ना। तो वहां पे क्या होता है कि कभी कोई ऐसा लाइफ में मोमेंट आता है जहां पे आप आपके पार्टनर के साथ कुछ अरेंजमेंट करते हो। हाँ वही साइंस का, हाँ यस सर पढ़ाए थे साइंस का चैप्टर नंबर 7, हाँ वही तो याद आ रहा है ना। क्योंकि देखो भैया रात हो रही है और रात होते होते क्या भैया लेक्चर में डार्कनेस तो बनती है, ठीक है। तो वहीं से संस्कृत का शॉर्ट ट्रिक देंगे भैया आपको, वहीं से संस्कृत का शॉर्ट ट्रिक देंगे, है ना। कि भैया रात होती है, अंधेरा छा जाता है, मन बिचला जाता है और मैं वो करके आ जाता है, और वो करने के लिए भैया कुछ करना पड़ता है ताम झाम, है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा तूने जो ताम झाम किया, मैं क्या बोलूंगा, तूने जो ताम झाम किया, क्या किया तूने जो ताम झाम, कुछ तो ताम झाम करना पड़ता होगा, है ना। कैफे टू कैफे, बेसमेंट टू बेसमेंट, पार्किंग टू पार्किंग, रिवर फ्रंट टू रिवर फ्रंट, है ना। कहीं तो कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ता होगा ना कुछ करने के लिए। तो तूने जो ताम झाम किया, तूने जो ताम झाम किया था, है ना, क्या देख के, डर्टी पिक्चर देख के। डर्टी पिक्चर किसकी थी, विद्या बालन जी की। डर्टी पिक्चर देख के तेरा मन बिछल गया था, और ये डर्टी पिक्चर देख के तेरा मन क्या हो गया था कि विद्यार्थ काल को जरा मैं समझूं, है ना। तो विद्या बालन से आपको याद रहेगा विद्यार्थ काल, और विद्यार्थ काल के बाद आपको याद रहेगा कि तूने जो ताम झाम किया था, क्या बड़ा रखने, तूने जो ताम झाम किया था, तूने जो ताम झाम किया था, है ना। क्योंकि तू बहुत कुछ करना चाहता था, है ना, क्योंकि तू बहुत कुछ करना चाहता था। फिर से बोल रहा हूं शॉर्ट ट्रिक, तूने जो ताम झाम किया था, तू अकेला था, अकेला यानी एक वचन, है ना। सिंपल से जरा समझना, तू अकेला था, है ना, अकेला माने एक वचन। तुम 1 से 2 होना चाहते थे और 1 से 2 होके ताम झाम किया तूने क्या किया, ताम झाम किया। एक वचन यानी तू, द्विवचन यानी ताम झाम यानी ताम, है ना। लेकिन ताम झाम करते समय जैसे आप कुछ कर रहे थे, बेसमेंट टू बेसमेंट, पार्किंग टू पार्किंग, भैया वहां पुलिस की रेड पड़ गई। अब पुलिस की रेड पड़ गई तो तुम क्या बैठ के देखोगे, अरे हाँ भैया लो पकड़ लो, माँ बाप को फोन कर देना, हम तो ऐसे ही है। मारेगी साले पकड़ के डंडा जोर से तुमको पुलिस, इतना जोर से मारेगी, भागोगे, और भागोगे तो तुमको देखते हुए तुम्हारी बंदी बोलेगी भैया मैं तो भाग रही हूं, तू भी भाग, यू रन। क्या बोलेगी भैया देखो, यू ऑल्सो रन। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, यू। यहाँ पे एक वर्ड क्या याद रखेंगे बच्चे, यू, और क्या वर्ड याद रखेंगे, रन। क्या वर्ड याद रखेंगे, रन। यानी सर या तो परस्मय पद का जो बहुवचन होगा तो या तो उसमें वर्ड आएगा यू, या तो क्या वर्ड आएगा, रन, है ना। तो यहाँ पे यू रन। ये फिर से आपको शॉर्ट ट्रिक दे देते हैं कि विद्या बालन जी की डर्टी पिक्चर देख के आपको विद्यार्थ काल याद आ जाएगा, है ना। और उसे करने के लिए तुम अकेले नहीं थे, तुम अकेले थे, एक अकेले, तुमने मिलके क्या किया, तामझाम किया। तामझाम एक के लिए तो नहीं होगा, 2 के लिए होगा, द्विवचन में, दोनों में तामझाम किया। और यहाँ पे जैसी पुलिस आ गई तो आपने बहुत सारा जो तामझाम किया था, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते थे, नहीं हुआ तामझाम तो यू रन, आप भाग गए, है ना। आप क्या हो गए, भाग गए। यानी या तो बहुवचन आएगा, या तो यू ढूंढो या तो रन ढूंढो। सिंपल मतलब बता रहे हैं सर, कुछ गोखंड पट्टी मत कर, ये गुरु मंत्र है मेरे भाई। सुन, या तो एक वचन आएगा तो तू ढूंढ, एक वचन आया तू को ढूंढ, और अगर तू 1 से 2 हो जाएगा तो ताम झाम को ढूंढ, ताम वर्ड ढूंढ। द्विवचन आ जाए, ताम वर्ड को अंडरलाइन कर लो, खत्म हो जाएगा काम। क्योंकि जरा नोटिस करो, दोनों में वर्ड देखो, एताम या ताम, दोनों में ताम आ ही रहा है ना। तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ताम वर्ड आता ही है। लेकिन तीसरा वाला जो है, देखो ए वर्ड आ रहा है ना, ए, उससे आपको तू वर्ड ढूंढ लेना है, त वर्ड ढूंढ लेना है। क्या वर्ड ढूंढ लोगे बेटा आप लोग, हाँ जल्दी, है ना। देखो तू वर्ड मैंने यहाँ पे जो बोला है तुम्हारे लिए बोला था, टेक्निकली यहाँ पे जो तू वर्ड है वो तू वर्ड मत ढूंढना। उसका रीजन मैंने तू समझाने के लिए शॉर्ट ट्रिक ली थी, आपको ढूंढना है त वर्ड, त धन्य, त, है ना, तन्य, त, है ना। तो देखो अगर आप नोटिस करोगे दोनों में क्या वर्ड आ रहा है, त, है ना। ताम झाम किया था, ताम। तीसरा सबसे बड़ी बात क्या हो गई सर, यहाँ पे जैसे ही कोई आ गया, बहुत कुछ करना था पर आ गया तो क्या कर लिए, यू रन। या तो अगर बहुवचन होगा या तो यू ढूंढना या तो रन। क्या आप सब तैयार हैं, पहले क्वेश्चन को करने के लिए? चलो लो, पहले क्वेश्चन को करते। विद्यार्थ काल से विद्या बालन याद आ गई, और अन्य पुरुष के आने वाला है। सर एक वचन आ गया, तो त दिख रहा है, क्या त दिख रहा है? अब त दिख रहा है तो देखो यहाँ पे एक लभेत दिया है और लभेत दिया है। कितने बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं मैं देखता हूं, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा झोल इन्होंने जो मारा है ना वो इसका है। देखो छोटा सा झोल जो यहाँ पे इन्होंने मारा है ना वो इसका है। एक ए वर्ड है और एक एत है, तो दोनों में से क्या आपको दिख रहा है? लेट्स सी। चलो कम ऑन, कितने लोग 43 का करेक्ट आंसर देते हैं? लेट्स सी। यहाँ पे ए ऑप्शन है और यहाँ पे सी ऑप्शन है। क्या तुझे त वर्ड दिख रहा है? मैंने पहले ही बोला था, अभी रेड कलर से क्या तुझे त वर्ड दिख रहा है? सिर्फ त वर्ड को ढूंढ ले, मैं समझ जाऊंगा, चिंता मत कर। कम ऑन, कितने बच्चे आंसर दे रहे? त वर्ड को ढूंढ जल्दी।
हाँ सिर्फ तो मैंने रेड कलर से भी लिख के बताया था और काफी बच्चे ए और सी में कंफ्यूज हो गए। मैं फिर से बता दूं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ए को ही पकड़ो, मैंने पहले ही बोला सिर्फ किसको ढूंढो, त को। देखो पीछे लिखा था, देखो पीछे लिखा था, तुम भरोसा नहीं करोगे। क्या लिखा है, क्या लिखा है, त लिखा है ना भैया। जब भी एक वचन आएगा त को ढूंढना है। सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। और तू इसको नहीं कर पा रहा है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है ना, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। तो सर आ जाओ, अगला क्वेश्चन करा दो। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में फिर से वही आ जाओ भैया, विद्यार्थी का यहाँ पे बहुवचन आ गया। बहुवचन में क्या ताम दिख रहा है जी, ताम दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पक्की बात है ना, ताम दिख रहा है। सर एक और क्वेश्चन करा दो, ले भाई एक और क्वेश्चन। 43 का आंसर बता दे, ए बी सी में से क्या होगा। चल ए बी सी में से बता दे। अन्य पुरुष में बहुवचन आ गया। बहुवचन में मैंने बोला था बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यूरन 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 रन 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 यूरन रन 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 रन। सी ऑप्शन कर दे डन 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 डन, सी ऑप्शन कर दे डन 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 डन। मेरे रवीना टंडन आजा जल्दी, चल आजा। चल 43 नंबर कर दे। विद्यार्थ अन्य पुरुष बहुवचन, फिर से बहुवचन आ गया था। यू रन, जल्दी बताओ। आंसर मैं नहीं बताने वाला, आंसर मैं नहीं बताने वाला, मैं एबीसी करूंगा, मैं सिर्फ एबीसी करूंगा। कम ऑन लेट्स सी, कम ऑन आंसर बताओ। क्या आंसर दिख रहा है, क्या आंसर दिख रहा है। यस यस यस, सी मत करो बेटा, सी मत करो, सी मत करो, सी मत करो, हो ही नहीं सकता सी। यू रन वाला आएगा ना बेटा, यूरन, यू 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 है ना। बहुवचन आ जाए तो यूरन, द्विवचन हो तो तामझाम किया था, आपने अकेले ने किया था तो ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ। फिर से यहाँ पे द्विवचन आ गया, ताम वर्ड दिख रहा है, क्या ताम वर्ड दिख रहा है द्विवचन में। ये रहा गच्छे ताम, करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट आंसर ये रहा, करेक्ट आंसर ये रहा, बी वाला करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर। कम ऑन लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई वंस मोर आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये वाला आपके लिए छोड़ रहा हूं, जल्दी बताओ। बहुवचन आ गया फिर से, यूरान यूरान यूरान। कहीं पे रन तो नहीं दिख रहा सर, कहीं पे रन तो नहीं दिख रहा, खाली यू दिख रहा है, तो इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये रहा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। विद्यार्थी के यहाँ पे बहुवचन दिया यू। देखो मैंने समझाने में मैं बहुत टाइम लेता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लेता। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे फटाक से आंसर दे दे। अगर आप फटाक से आंसर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब यस सर में कहीं कमी है भैया, यस सर में कहीं कमी है, प्लीज समझो। बाबा यशु को बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा तो हम हरक निरंजन बोल के आपको श्राप दे सकते हैं। इसके पहले कि हम आपको श्राप दे और आप उस श्राप को पी लो, इस क्वेश्चन को कर लो भाई। तो हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे बहुत ही सिंपल टॉपिक जिसे हम कहते हैं स्म प्रयोग। पर इसके पहले कि मैं स्म प्रयोग पे बढ़ूं बेटा, क्या हमारे बच्चों को इसमें कोई डाउट है। अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, डाउट नहीं है, और डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। सर आई एम पासिंग बाय यू, ओके पासिंग बाय यू, चिंता मत करो। गोहिल भाई, शीतल जी चिंता मत करो, जो भी आप आपके शायद मम्मी की आईडी से आ रहे हो, चिंता मत करो। यस सर खड़े हैं यहाँ पे। बाबा यशु जब तक है चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाबा यशु जब तक है चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा गुरु मंत्र लिख लो। मैं कहता हूँ पूरा टेबल नहीं, रट्टा मारा जा रहा है, याद नहीं रह रहा तो गाना सुन लो, टेबल लिख लो। अगर उतना भी नहीं कर रहे ना बेटा, तो सेक्शन डी के 16 मार्क्स भूल जाओ, तो 16 मार्क्स भूल जाओ। नो डाउट, ऑल क्लियर, नो डाउट। अंकित जी मात्र 20 मिनट का लेक्चर बाकी है, मात्र 20 मिनट का लेक्चर बाकी है। समानार्थी विरोधार्थी में कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल है वो, तो जो ग्रामर है बेटा वो यही है। अगर आप जाना चाहते हो तो मैं कहूंगा चले जाओ, लेकिन मैं बता दूं इस वीडियो को अनलिस्टेड जल्दी ही कर दिया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जो बेचारे सीरियस नहीं है, एग्जाम के एक दिन पहले आएंगे खाली देखने के लिए कि चलो गुरु मंत्र दिया है, शॉर्ट ट्रिक दिया है, देख लेते हैं। सिंपल चीज है ना भैया, आ जाओ स्म प्रयोग देख लो, नौटंकी नहीं करेंगे, पढ़ा देंगे आपको, 20 मिनट में लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है, चिंता मत करो। बाबा यशु की जय लिख देना तो जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलो रूल्स टू यूज स्म, पहले स्म को समझो। स्म क्या है सर, गुरु मंत्र तो पहले ही दे चुके हो, पर पहले स्म को समझाओ। जैसे आप कोई भी चीज को प्रेजेंट में लिखते हो, जैसे मान लो कोई भी चीज अगर प्रेजेंट टेंस में है, जब उसे आप पास्ट में कन्वर्ट करते हो, पास्ट में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे यूज होता है वर्ड स्म, है ना। स्म वर्ड कब यूज होता है बेटा, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट को कन्वर्ट किया जाएगा पास्ट में, और जब इस पास्ट को कन्वर्ट करना है तो सिंपल रूल, पहला स्टेप क्या दिख रहा है, रिमूव अ। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें से क्या रिमूव करोगे, अ को रिमूव करोगे, और अ को रिमूव करने के बाद आपका दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा वो बहुत सिंपल होगा। यस सर का गुरु मंत्र है, शॉर्ट ट्रिक ले लो, शॉर्ट ट्रिक ले लो भैया, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत मेहनत लगती है चीजों को बनाने में। देखो यहाँ पे त है और त का हो जाएगा ती, है ना, फिर से बोल रहा हूं, त का क्या हो जाएगा ती, मेरे साथ बोलो,
बिना बोले लर्न नहीं होगा, मेरे साथ रिपीट करो बेटा, कम ऑन। त विल बी ती, है ना, त का क्या हो जाएगा ती, त का क्या हो जाएगा ती, त, है ना, खाली त होगा तो उसका ते, खाली त होगा तो ते, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे जो त है बराबर, अगर त के नीचे यहाँ पे कोई लटका हुआ पड़ा है, इसके पाँव में जो ये नीचे लटका हुआ पड़ा है, तो उसको ऐसे ती बना देंगे, क्या बना देंगे, ती बना देंगे, ठीक है। अगर खाली त दिख रहा है तो इस बेचारे को मात्रा दे देंगे, इस बेचारे को क्या दे देंगे, मात्रा। खाली त है तो उसके ऊपर मात्रा लगा देंगे, और ऐसे डंडी वाला लिख रहा है तो उस पे ती लगा देंगे। अगर अंत वर्ड आ रहा है तो अंते कर देंगे। देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है, पैटर्न नोट हो रहा है, पैटर्न नोट हो रहा है। खाली अंत में भी पीछे वर्ड क्या था, त, लास्ट में त ही था, लास्ट में अंत वर्ड आ रहा है तो अंत ही था। तो देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, अंते, क्या वर्ड कर दिया इन्होंने, अंते। आई होप अंते आपको समझ आ गया होगा, अंते समझ आ गया होगा। अगर पीछे खाली न दिखे, अगर पीछे क्या दिखे, खाली न, अगर पीछे क्या दिखे, खाली न, खाली न दिखे, ठीक है, तो खाली न दिखेगा तो आप उसे क्या कर देंगे, अंति, क्या कर देंगे बेटा, अंति। खाली न दिखेगा तो क्या कर देंगे उसे, अंति, खाली न तो अंति। पीछे त था तो आगे क्या लगा दिया, ते, है ना। आई थिंक ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा होगा बच्चों को, फिर से लिख देता हूं, अंते, क्या लगा दिया होगा, अंते, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक चीज जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे न, यहाँ पे अंति आ जाएगा। इसके बाद एक और चीज जो सबसे लास्ट है, ताम वर्ड आ गया तो तह हो जाएगा। ताम वर्ड का क्या हो जाएगा, तह। ताम वर्ड आ गया तो क्या वर्ड हो जाएगा, तह। ताम वर्ड हो जाएगा तो क्या वर्ड आ जाएगा, तह। ताम वर्ड आ जाएगा तो तह, ताम वर्ड आ जाएगा तो तह। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। आई थिंक जो बच्चे लिखने बैठे हैं वो कॉपी पेन निकाल के इसको नोट कर लो 2 मिनट के लिए। अगर नोट करोगे ना बेटा तो याद हो जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ फिर से कि नोट करो, जरूरी है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा धड़ाधड़, एक एक नंबर फिक्स करने हैं, और आपको एकदम एमसीक्यू में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रामर में आप बोल ही नहीं सकते कि संस्कृत ग्रामर कभी हार्ड है, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है। मैं कहता हूँ ऑप्शन नहीं भी दिया हो तो भी आप उसको चेंज कर पाओगे, मेरा प्रॉमिस है। सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको देखो। समझ आ रहा है, ओके। सेक्शन एबीसी, किरण सिंह राजपूत जी जरूर आ जाएगा। बाबा यशु की जय बोल रहे हो, क्या बात है भैया, मजा आ गया, आ जाओ। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। चलो देखते हैं। अब देखो बहुत सिंपल है। कभी भी आप स्म प्रयोग वाले क्वेश्चन को करोगे तो मेरी रिक्वेस्ट है स्म प्रयोग को शुरू करने से पहले ऑप्शन को देखो, ताकि ये पता लगाना ना पड़े कि किसमें आपको स्म यूज करना है। तो देखो यहाँ पे देखो, अभवते, भवत, भवंती। अब देखो मैंने पहले ही बोला, पहला स्टेप है अ को रिमूव करना। तो जिस वाले में अ दिख रहा है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और क्या वर्ड आ गया, त वर्ड आ गया। अभी बताया था नीचे त वर्ड आ जाए, तलवार वाला जो त है तो पीछे ती लग जाता है। देखो नीचे सब त है तो पीछे क्या लग जाता है, ती। और इन सबके पीछे फिर क्या लगा देंगे, स्म। क्या लगा देंगे, स्म। क्या लगा देंगे, स्म। क्या लगा देंगे, स्म। ठीक है, चिंता मत करो, क्या लगा देंगे, स्म। सिंपल है। त वाला था उसको ती बनाना है। देख लो त वाला था, क्या वो ती बन रहा है? क्या आपको ती दिख रहा है? क्या आपको ती दिख रहा है? बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है? देखते हैं, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। यस बिल्कुल, यस बिल्कुल, यस बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट जवाब दे दिया भाई, बिल्कुल करेक्ट जवाब दे दिया। चल अगला क्वेश्चन पढ़, चल अगला क्वेश्चन कर। यहाँ पे सबसे पहले भोज वाग्रणीम एकांतम संति स्म। देखो संति, अस्ति, अस्ति। अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या वर्ड आ गया, एकातम आसीत। एकातम आसीत, है ना, आसीत। क्या वर्ड आ गया, आसीत, है ना। तो यहाँ पे एकांतमम आसीत, है ना। इस क्वेश्चन को जरा सोचो और ध्यान से कोशिश करो कि संति स्म वगैरह जो लगा हुआ है, अगर आपके पास बहुत सिंपल आंसर है इसका। देखो यहाँ पे एकात्मम, एकात्मम अस्ति स्म। तो देखो अस्ति, अस्ति यहाँ पे दोनों वर्ड लगा हुआ है। आई होप बच्चों को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, पर मैं चाहता हूँ कोशिश करो। देखो यार, सब कुछ इजी मिल जाएगा ना तो लाइफ में आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आप सोचो स्टोरी राइटिंग या कॉम्पोजिशन में कभी किसी को रूल्स याद करने पड़े, किसी को जरूरत ही नहीं, क्योंकि इजी है। पर मैं चाहता हूँ आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है। कम ऑन, स्म प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखने बोला है ना। भोज व्याकरण मामी एकत्मम आसीत, है ना। तो चलो पढ़ो, एकात्मम संति स्म, अस्ति स्म, अस्ति स्म। अब आपको यहां से ही आइडिया आ जाना चाहिए, यहां से ही आइडिया आ जाना चाहिए कि आपका आंसर क्या होने वाला है। लेकिन मैं बच्चों से फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। कम ऑन, जल्दी से
ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है ना? चलो कोशिश करते हैं, लेट्स सी। चलो देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ए सर आई एम पासिंग बाय यू, यस ओके सर मेरे पे पास कर रहे हैं या पास होना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो ए बी सी बराबर। तो देखो मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ बेटा, सिंपल चीज बताता हूँ। देखो फिर से बता देता हूँ, अ सी त, अ आ सी त, है ना? पीछे वर्ड क्या दिया हुआ है? त। सुनना ध्यान से, पीछे वर्ड क्या दिया हुआ है? त, है ना? अगर आप नोटिस करो खाली त दिया होता है तो उसको हम किसमें करते हैं? अस्तिस्म करते हैं, अस्तिस्म, ठीक है? तो अस्तिस्म से अगर आप देखोगे, अस्तिस्म वाले में देखोगे तो सर यहाँ पे भी अस्तिस्म है, यहाँ पे भी अस्तिस्म है, बराबर। पर अगर आप नोटिस करो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है एकत्वम आसीत, थोड़ा सा अगर आप ग्रामर की डेप्थ नॉलेज रखते हो तो आपको पता चल जाएगा बेटा, यह एक सिंपल कॉमन क्वेश्चन। देखो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन करेक्ट है, ये पक्की बात है, बराबर, क्योंकि यहाँ पे त था तो उसको आ की मात्रा लगा दी, अस्थि वाले ही करेक्ट होंगे, है ना? देखो इसका एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक ये भी दे देता हूँ, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो, कि जो सबसे अलग वाला दिख रहा है ना वो गलती है। स्म प्रयोग में जो सबसे अलग वाला दिख रहा है वो गलती है। तो यहाँ पे देखो अस्थि वाला जो आपको दिख रहा है बेटा वो बहुत सिंपल है। अस्थि वाले में यहाँ पे बी और सी ऑप्शन दिख रहा है, पर क्वेश्चन पढ़ो एकत्वम, क्या वर्ड दिया हुआ? एकत्वम। क्या यहाँ पे एकत्वम नहीं कर दिया तो बी तो हो ही नहीं सकता, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने मुझ पे पास किया था मैं आपको फिर से बता दूं, देखो क्वेश्चन के अंदर जो एकत्वम है यहाँ पे एकत्वम कर दिया तो ये तो गलती हो गया, ठीक है? ये तो गलती हो गया, एकत्वम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, है ना? जितने बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है आई होप आप राइट जा रहे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, महादेव महादेव, आगे बढ़ते हैं महादेव। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। पेपर नंबर 4 फिर से वर्ड दिया है जलाशय त्रयो मत्स्या अवसान। भैया ये तो भैया हमारे, यह तो भैया हमारे यह भविष्य विनश्यति में से उठाया हुआ लग रहा है, जलाशय त्रयो मत्स्या अवसान, है ना? तो देखो अवसान, अवसन, अवसन वर्ड को पकड़ो यहाँ पे। अब वर्ड आ गया न। अगर आप न वर्ड को पकड़ चुके हो तो न वर्ड वाले बच्चे पहले ही समझ गए हो कि न वर्ड का क्या लाना है, न वर्ड का क्या लाना है। अंतिस्म मुझे दिख रहा है सर, अंतिस्म दिख रहा है, ओके अंतिस्म दिख रहा है, क्या अंतिस्म दिख रहा है ना? जलाशय त्रयो मत्स्या वसंतिस्म अवसन। देखो पहली बात तो अ को हटा देना होता है, तो यहाँ पे अ को हटाया नहीं, ये तो गलती है देना। खाली न का तो ती तो होता नहीं है, वसंती बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों ने बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया? यस, क्या बात है, मजा आ गया देख के यार, तुम तो मस्त आंसर दे रहे हो। चलो इसको करो, इसको करो, कमॉन। सूर्य अस्तम अगच्छत। अब देखो सीधी सी बात है, अगच्छत वर्ड यहाँ पे आपको पकड़ना है और लास्ट में देखो क्या वर्ड दिया है? अ को हटा दो। तो सबसे पहले अ वर्ड यहाँ दिख रहा है तो ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। अगच्छत में आपको थोड़ी देर पहले बताया था खाली त दिया है, खाली त। बताओ खाली त होगा तो क्या आंसर होना चाहिए? खाली त होता है इस तरह से नीचे तो हम ती कर देते हैं। अच्छा अंति तो करते ही नहीं है सर, ती करते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। बहुत सिंपल है स्म प्रयोग, बहुत सिंपल है बेटा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे गाला पेपर नंबर 2। इसके बाद वाला आपको करने दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, पर पहले इसको करो बेटा। देखो अर्जुन प्राचित युद्धम अस्मरत। अस्मरत में पहले सबसे पहले अ को हटाना है, तो देखो अ को हटा दिया। अब त वर्ड दिया है तो पीछे ती आएगा, अंति नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ती वर्ड आएगा, क्योंकि त के नीचे देखो छोटे सा आपको यहाँ पे पाँव में जो घास दिख रहा है, आपको वर्ड याद रखना है पाँव में घास। याद रखना कभी भी अगर आपके त के नीचे पाँव में इस तरह से घास है तो आप उसको घास को ती बना देंगे, है ना? ये छोटा सा जो घास है नीचे त के पाँव में उसको ती बना देंगे, ठीक है? आई होप समझ आ गया होगा बच्चों को, आई होप समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो चलो इसका आंसर करके बताओ। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं मेरे भाई। चलो श्रेष्ठी पुत्र कांची नगरे अवसत, है ना? अवसत, पहला रूल ये है अ को हटाओ, पहला रूल ये है अ को हटाओ। तो देखो अ वाला तो कोई दिया ही नहीं है ना? पिछले साल वाला पेपर है 2025 का। कम ऑन लेट्स सी कितने लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। जल्दी, रुकना नहीं है हमारे बच्चों को, रुकना मना है, रुकना मना है। जल्दी कम ऑन, कोशिश करो, कोशिश करो। यस यस यस, कितने लोगों ने सही आंसर दिया? बी। एक आध सम्यक भाई ने ए दे दिया क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है मेरे भाई, चिंता मत कर, है ना? तो देखो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्यों? उसका रीजन समझा। तो देखो अवसत, अवसत पे क्या वर्ड आ गया? त। बेटा इसके पहले भी मैंने कराया, जब ये त के वर्ड के नीचे आ रहा है तो क्या लगने वाला है? ती लगने वाला है ना भाई।
ती कहां लग रहा है सर? ये तो देखो त है, नहीं होगा। अंती आ गया, वो तो अन पे होता है, वो तो ऐसे अन होता है ना, उस पे होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा क्या? वसती बचा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया बच्चों को? मजा आ गया कि नहीं आ गया? कम ऑन, कम ऑन, डोंट वरी, डोंट वरी, कम ऑन। यस, कोशिश करते हैं, लेट्स सी। अब बेटा आपके पास पूरे के पूरे यहाँ पे खत्म होते हैं आपके 44 नंबर तक। अब बचा है सिर्फ हमारा समानार्थी और विरोधार्थी। तो चलो समानार्थी और विरोधार्थी को जरा समझते हैं, बहुत सिंपल वे में इसको एड्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 38 नंबर। मैं आप सबसे यहाँ पे आंसर की उपेक्षा रखता हूँ, आप सब लोग अपने हाथ में उपाड़ो। पैटर्न अभी से बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन बी है और तीसरा ऑप्शन सी है। बस इतना ही आपको करना है, बराबर? ए बी सी को करना है। रेडी हो? तैयार हो? सर आधा संस्कृत कामर का डर खत्म। बेटा अभी तो पार्ट 2 नहीं आया। पार्ट 2 में जो विभक्ति सिखाऊंगा ना, मजा ना आ जाए तो बोल देना। पार्ट 2 में जो विभक्ति सिखाऊं ना, मजा ना आ जाए तो बोल देना। पक्की बात बोल रहे हैं, बाबा यशु का चैलेंज है ये, बाबा यशु का चैलेंज है। चलो रेडी करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 38 नंबर का आंसर कौन देता है मेरे साथ? ए बी सी में से क्या होगा? कम ऑन, ए बी सी में से क्या होगा 38 नंबर का आंसर? देखता हूं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। यस यस यस, कम ऑन। देखो बेटा सिंपल सी बात है, पहली बात समझ लो, समानार्थी शब्द। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, थोड़ा तुम इसमें अटक जाते हो। देखो बेटा समानार्थी शब्द का शॉर्ट ट्रिक देता हूं, समानार्थी शब्द का शॉर्ट ट्रिक देता हूं। शॉर्ट ट्रिक वर्ड में याद रखना, समानार्थी को हम बोलते हैं साइनोनियम। क्या बोलते हैं? साइनोनियम। साइनोनियम के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो सेम लगे उस पर टिक कर दो। देखो समानार्थी वर्ड आपने नहीं लर्न करे थे तो एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, ये कोई वैलिड शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रेडिक्शन आंसर इजी हो जाएगा। पर मैं आप सबको यहां बताना चाहता हूं बेटा, सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, सिंपल सी बात कि समानार्थी शब्द में साइनोनियम होता है, तो जो ज्यादा सेम लगे उस पे कर दो। देखो यहां पे मैं कैसे समझ रहा हूं, कुर्म। अब लेट्स सपोज मुझे कुर्म वर्ड का मतलब मुझे भी नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? ग्राह मकर, ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं, तो आंसर क्या बचा? कच्छ। अब जो कि मैं आपको पढ़ाना है तो तुम बता दो, इसका मतलब होता है टॉर्टोइज। इसका मतलब क्या होता है? टॉर्टोइज। ठीक है, कुर्म। कुर्म वर्ड का मतलब यहाँ पे टॉर्टोइज होता है। पढ़ा था, पढ़ाई करके ही पढ़ाने आएंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, विरोधार्थक शब्द। विरोधार्थक शब्द में क्या वर्ड आता है? विरोधी। विरोधी है ना, विरोधार्थक शब्द में क्या वर्ड आता है? विरोधी। विरोधी। विरोधी जो होता है एंटोनियम्स। क्या होता है? एंटोनियम्स। ठीक है, एंटोनियम्स यानी आपके जो एंटी है, जो दुश्मन है ना। देर रात तक भैया पार्टी यूं ही चलेगी तो एंटी पुलिस बुला लेगी। इस रात में अगर पार्टी चलेगी भैया 10वीं के बाद तो एंटी पुलिस बुला लेगी, क्योंकि एंटी हमारे दुश्मन है। हाँ, बाजू वाली आंटी कहीं से भी आप खेल रहे होगे, भैया तुम्हारी छिपड़े और मुमकिन पाड़े छे मारो झापड़ पकड़ के साला है, बच्चों को खेलने नहीं दे रहे। आंटी दुश्मन है, आंटी दुश्मन है तो आंटी वर्ड से पकड़ लो। एंटोनियम्स होते हैं विरोधार्थी शब्द। विरोधार्थी शब्द समझाना है सर। मुक्ति, मुक्ति दे दो सर, हम कब से पढ़ रहे हैं आपके लाइव लेक्चर में, क्योंकि सर पढ़ना क्यों पढ़ रहे हैं? मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। जीवन में मुक्ति किसे मिलती है? जो कहीं ना कहीं किसी से बंधा हुआ हो। बंधन वर्ड देख रहा है, करेक्ट आंसर है बंध। मुक्ति उसी को मिलेगी जो बंधन से जुड़ा है। यशु बाबा के बंधन से आप जुड़े हो। ग्रामर आपका इजी करवा देंगे, चिंता मत करो, इतना सिंपल होता है। फिर से शॉर्ट ट्रिक को रिवाइव कर देता हूं, सम्यक सुन ले, फिर तू बोलता है फिर से बताओ। साइनोनियम वर्ड में बेटा जो ज्यादा सेम दिखे उस पर टिक कर दो। जैसे कुर्म वर्ड दिख रहा है, कृच्छ्रप दिखा मुझे, मैंने टिक कर दिया। विरोधार्थी में ऑपोजिट आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे। लिबर्टी, गाला, अपेक्षित, व्रत, जो मिले मार्वेल सब कर डालो बेटा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा फिर बाद में आ जाओ 38 नंबर। अब 38 वर्ड वाला जोरदार है। समानार्थी शब्द साइनोनियम होता है। समानार्थी शब्द साइनोनियम होता है। कृतांत। कृतांत वर्ड से शॉर्ट ट्रिक देंगे? यस सर, कृतांत वर्ड से शॉर्ट ट्रिक देंगे। चलो चलो लगाओ कृतांत वर्ड में। अब देखो यस सर वाली शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर रही, तीनों में से कोई भी वर्ड क से तो शुरू नहीं हो रहा, तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तो मैं अभी आपको एक और चीज बताऊं बेटा, अगर आप इसको शिद्दत से करना चाहते हो, प्लीज टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। टेक्स्ट बुक रीडिंग के बाद आपको वहां पे शब्दार्थ दिए होते हैं, शब्दार्थ को एक बार खाली नजर मान लो। शब्दार्थ को एक बार नजर मान लोगे ना, मजा आ जाएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपकी टेक्स्ट बुक में दिखेगा। कृतांत वर्ड का मतलब है भैया खत्म कर दूंगा तुझे, नाश कर दूंगा। मैं कौन हूं जो तेरा नाश कर दूंगा? जो इंसान की मौत को लेने आते हैं, बराबर, मरे हुए इंसान की आत्मा को लेने आते हैं। बताओ उसका नाम क्या है? बताओ उसका नाम क्या है? यमराज। कृतांत है ना, यमराज। कृतांत वर्ड किसके यूज हुआ है? यमराज के लिए। ठीक है, अब 39 नंबर का बता दो एबीसी। 39 नंबर का बता दो। अगर आपने चैप्टर रीडिंग किया है तो ऊर्ध्वम का मतलब पता होगा।
अगर आपने चैप्टर रीडिंग किया है तो 39 नंबर आप इजीली बता पाओगे। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर इट गाइस, जल्दी आंसर करो। चलो चलो ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे सी आंसर दे रहे हैं। पहले ऊर्ध्वम का मतलब समझो, बराबर समझना ध्यान से। ऊर्ध्वम का मतलब यह है कि जैसे सूरज उगेगा ऊपर की तरफ जाएगा भैया, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर। ऊर्ध्वम का एक मतलब यहाँ पे आप क्या लगा लो बेटा, ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, ऊपर का ऑपोजिट क्या होता है, नीचे। ऊपर का ऑपोजिट क्या होगा, नीचे। ये तो आप अच्छे से पता लगा लोगे कि सर ऊपर का ऑपोजिट नीचे होता है। पर नीचे वर्ड का मतलब क्या, मध्य। मध्य मतलब तो सर सेंटर होता है। ऊपरी मतलब एक तरह से ऊपर ही होता है, अध, है ना। ये कुछ अलग वर्ड लग रहा है, तो भैया नीचे वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अध। अध इज योर राइट आंसर, है ना। अध इज योर राइट आंसर। मजा आ गया होगा बच्चों को। चलो इसका आंसर दो। चलो इसका आंसर दो थोड़ा, लेट्स सी, देखते हैं। चलो, समानार्थक शब्दस्य, बराबर बताओ। रुद्र, रुद्र वर्ड का मतलब क्या है, बता दो, बता दो। कम ऑन, 38 नंबर का आंसर। आई एम वेटिंग फॉर 38 नंबर आंसर। ऐसे मत करो, 38 नंबर लिखो भाई, पता नहीं चलता है। 38 नंबर का मतलब, कम ऑन। रुद्र, क्या ये वर्ड आया था कहीं पे, क्या ये वर्ड आया था? यद भविष्य विनश्यति वाला चैप्टर रीड किया है, उसमें ये वर्ड था। रुद्र वर्ड का मतलब क्या होगा, क्या होगा? तालाब, लेक, पॉन्ड, है ना। क्या लग रहा है, लेक पॉन्ड में से इनमें से क्या होना चाहिए, जल्दी बता दो। अब तो मैंने हिंट दे दिया, लेक और पॉन्ड में से क्या है। आई एम वेटिंग फॉर यू किड्स, जल्दी बताओ। कम ऑन। देखो, नीरम वर्ड का मतलब ये होता है जल। जल वर्ड होता है ना, जल पानी, उसको वर्ड होता है नीरम। तो भैया यहाँ पे तो रुद्र वर्ड बोला है, यहाँ पे है ना। यहाँ पे लेक वर्ड बोला है, लेक, लेक, सरोवर। सरोवर वर्ड से मिलता जुलता कुछ लग रहा है, लेक, पॉन्ड, सरोवर। लेक और पॉन्ड, सरोवर। आई होप समझ आ गया होगा। ये रहा सरह, इसका आंसर होगा। सरह इसका करेक्ट आंसर होगा। टेक्स्ट बुक रीडिंग की होगी तो ये आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई करो, आ जाओ। अब देखो, इसका तो किसी को हार्ड लगने नहीं चाहिए। बालह, बालह माने बच्चा। तो भैया बच्चे का ऑपोजिट क्या होगा? बच्चा, तो भैया ऑपोजिट देना है। विरुद्धार्थी माने ऑपोजिट। शिशु का मतलब भी बच्चा होता है। युवा मतलब युवान, नौजवान, बाबा यीशु के जैसे, ठीक है। अब बताओ, सिंपल सी बात है, बाल का, बाल का आंसर क्या बचा? बाल यानी बच्चा, तो स्थविर यानी क्या होगा? यहाँ पे स्थविर अलग लग रहा है। देखो, साइनोनियम्स की मदद से मैंने पहचाना। शिशु माने बच्चा होता है, युवा माने थोड़ा एज में बड़ा होगा। सर यहाँ पे बाल बच्चा है तो वो युवा कैसे होगा? उसका ऑपोजिट युवा तो हो नहीं सकता। एक बच्चा है तो आपने वर्ड सुना होगा आपके घर पे, बच्चे बूढ़े, है ना। तो बच्चे बूढ़े से वर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के क्या आता है? स्थविर, है ना। है ना, बुड्ढों को स्थविर कहा जाता है दादा दादी दिख रहे हैं, है ना। कह देना तुम स्थविर अस्ति, तुम स्थविर अस्ति, ऐसा बोल देना। चलो, समझ आ गया होगा। कम ऑन, लेट्स सी। शैलः, भैया भैया इतना आसान क्वेश्चन समानार्थी शब्द में तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शैलः, क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी? कम ऑन, कितने लोग 38 का आंसर देना चाहते हैं? कम ऑन, कितने लोग, कितने लोग इसका आंसर देना चाहते हैं? शैल, शैलः, कम ऑन। ये शैलः, शैलः का मतलब क्या होता है सर? शैलः का मतलब तो सर आपकी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से शीला लग रहा है, लेकिन शीला वर्ड का मतलब पत्थर होता है, बराबर। बहुत सारे पत्थरों को एक साथ ऐसे ऊंचा अगर बना दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पहाड़। अंशु माने तो ये तो सर छोटी चीज हो गई। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आद्री, पहाड़, है ना। जैसे शैल वर्ड का मतलब क्या है? देखो, शीला वर्ड यानी पत्थर की तरह समझ लो। एक पत्थर नहीं, शैल माने बहुत बड़ा ऊंचा चट्टान, पहाड़, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे पहाड़ है, आद्री। इसके अलावा हम बात करेंगे सर विरोधार्थक शब्दम, विरोधार्थी। प्रवृत्तिम, प्रवृत्तिम, प्रवृत्तिम का मतलब होता है प्रवृत्ति करना, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्व होना, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्व, है ना। टेक्स्ट बुक पढ़ोगे मन मीनिंग पता चलेगा, है ना। तो चलो, कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई प्रवृत्ति में भाग ले रहा है, तो कोई उसका ऑपोजिट ढूंढो, नहीं ले रहा है ना। तो प्रवृत्ति के साथ साथ हमको अवृत्तिम लग रहा है, समवृत्तिम लग रहा है, निवृत्तिम लग रहा है। क्या आंसर होगा? कम ऑन, 39 नंबर, 39 नंबर प्रेडिक्शन। 39 नंबर का आंसर समेत बोल रहे हैं बी, जस्मीन बोल रही है बी, लगभग सब लोग बी बोल रहे हैं, लगभग बी बोल रहे हैं। तो भैया बी को ताला लगा दे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति यानी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट। और बोलते हैं ना, अब वो निवृत्त हो गए, है ना, अब वो रिटायर्ड हो गए, अब वो चले गए, है ना, ऐसा रिटायर्ड होना। अच्छा, आगे वाले पे आ जाओ। गाला पेपर 2 पे आ चुके हैं। 1 वाला मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दूंगा। चलो बताओ। समरह, अब इसका वर्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा। समरह कहीं तो आया है वर्ड टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो पता होगा।
कम ऑन, आंसर इज 38। देखते कितने लोगों को आता है। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कम ऑन, बोलते हैं ना कि हम तुमको समर्पित हो चुके हैं, बराबर, समर्पित हो गए यानी अब हमारा अच्छा होगा बुरा होगा कुछ भी तुम्हारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समरह है ना, गेट रेडी फॉर द बैटल, ऐसा एक चैलेंज आपके टेक्स्ट बुक में किस चैप्टर में दिया था, अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग किए तो पता होगा, है ना। गेट रेडी फॉर द चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्ट करना, बराबर। लड़ाई की बातें हुई थी, वॉर की बैटल हुई थी। समरह, समरह का मतलब होगा सर समानार्थी शब्द में युद्धम, तो समरह युद्धम, समरह युद्धम, ऐसे बहुत सारे साइनोनियम्स और एंटोनियम्स एक साथ आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि बहुत सारे साइनोनियम्स एंटोनियम्स सर हमको पता चल जाए, बराबर, जिसको मैं रोज रीड करके जाऊं, तो भैया नोट्स मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पे मुझे सिर्फ ज्यादा नहीं 1000 प्लस अगर व्यूज आते हैं आपके फ्रेंड्स को शेयर करने के बाद, देन आई एम गोइंग टू अपलोड द लिस्ट ऑफ द साइनोनियम्स, जितने भी साइनोनियम्स है क्लास 10th में जो आ सकते हैं अब तक प्रीवियस ईयर बोर्ड के पूछे हुए हैं, उनकी नोट्स बाबा यशु आप तक ला देंगे, प्रॉमिस है। और देखते हैं क्या ये वीडियो हिट होता है या नहीं, ठीक है। आपका काम है उस हर एक संस्कृत वाले बच्चे तक हमारा ये वीडियो पहुंचाना। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ नूतन। चलो 39 नंबर का आंसर कुछ लोगों ने दिया है कि नहीं दिया है? कम ऑन, 39 नंबर का आंसर दिया है कि नहीं? हाँ, चैप्टर 4 में था ये, आप पढ़ चुके युद्ध के बारे में, पर मैं देखना चाहता हूं। कम ऑन, कम ऑन, नूतनः का वर्ड, काफी बच्चे आंसर नहीं दे रहे, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं यार, ऐसे तुम करोगे तो नहीं चलेगा। कोई भी नवी चीज होती है ना उसको नूतन बोलते हैं, न्यू, नूतनः, है ना, है ना। नूतन वर्ष अभिनंदन, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, नूतन वर्ष अभिनंदन, यहां से वर्ड को पकड़ो बेटा, है ना। नूतनः, नूतनः वर्ड आ गया तो न्यू, है ना। न्यू का मतलब क्या नवम होगा, क्या शाश्वतम होगा? नहीं, न्यू का ऑपोजिट क्या होगा? एक न्यू है तो जोड़, भैया पुराण, हमारे पुराण होते हैं ना बहुत ओल्ड है, उपनिषद हमारे बहुत ओल्ड है, बहुत जूने हैं, पुराण ओल्ड, है ना। पौराणिक कथाएं, ओल्ड स्टोरीज, है ना, पौराणिक, पुराण, पुराण इज द राइट आंसर। चलो आप लोगों के लिए अब आता है यहाँ पे लास्ट 38 39 नंबर। कम ऑन, लेट्स ट्राई यहाँ पे भैया, इतने इसका क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए। 39 का फटाक से आंसर दे देंगे सब लोग। अधर्म, धर्म का ऑपोजिट क्या होता है? अधर्म। लेकिन बच्चों में अगर ताकत है, प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी किया था, गाला पेपर एक बार भी खोल के सॉल्यूशन देखा था, तो इसका आंसर आप दोगे वृत्ति। वृत्ति का पहली बात ऑपोजिट मत दे देना, भ्रम करने के लिए यहाँ पे दिया समानार्थी शब्द देना है। कम ऑन, साइनोनियम 38 नंबर का कितने लोग आंसर दे रहे हैं? 39 का तो सबका पहले भी आ जाएगा, वो तो मैं भी जानता हूं। 38 नंबर का आंसर दो भाई, वृत्ति वर्ड का मतलब करो। कम ऑन, वृत्ति। चलो वृत्ति से मैं आपको बता देता हूं, वृत्ति वर्ड का मतलब आपके वो सुभाषित वाला चैप्टर ना, वहां से इसको उठाया गया, ठीक है। तो वृत्ति मतलब रोज के जो दिनचर्या हो गए, काम हो गए, बराबर। आपका जो दिनचर्या वर्ड यहाँ पे गलत होगा, जीवनचर्या नहीं होना चाहिए, बराबर। वृत्ति मतलब क्या? प्रवृत्ति, सर प्रवृत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। जीवनचर्या तो पूरा डेली काम हो जाता है। वृत्ति मतलब आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका कोड ऑफ कंडक्ट, आप किसी लड़की से, किसी टीचर से, अपने किसी बड़े से कैसे बात करते हो तो आपका बिहेवियर होता है। वृत्ति का मतलब आता है वृत्तनम, है ना। वृत्ति का आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? वृत्तनम। धर्म का ऑपोजिट क्या होगा? अधर्म। और इसी तरह से हमारे बच्चों के सपोर्ट के साथ हमने इस लाइव को क्या कर दिया है? अंतम, है ना, अंतम करिष्यति। यस सर।